हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है अर्जुनाज बैच में। आप सभी बच्चों का स्वागत है अर्जुना बैच में। और आज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 3। जो बच्चे इतवार को संडे को सो गए होंगे उनको पता ही नहीं चला सेकंड लेक्चर कब आगे निकल गया। कल सेकंड लेक्चर हुआ था और आज हम लोग थर्ड लेक्चर में आ गए हैं। तो आज हमारा गोल क्या है? क्योंकि बेटा देखिए, कल के लेक्चर में हमने प्रेशर के बहुत सारे कंसेप्ट और बैरोमीटर भी पढ़ा था। न्यू लुक, यस। तुम्हें क्या लगा था मैं पहले जितना भयंकर दिखता था वैसा ही हूं? क्या मैं स्मार्ट नहीं हूं? रामलाल, बहुत स्मार्ट हूं मैं, तेरी तरह नहीं हूं। बैरोमीटर पढ़ा था, सही बात है। और क्या पढ़ा था सर? और हमने प्रेशर्स के बहुत सारे सवाल किए थे। मूविंग कंटेनर में प्रेशर डिफरेंस, स्टेशनरी कंटेनर में प्रेशर डिफरेंस, इन सब बारे में बात की थी। ठीक है। तो आज के लेक्चर का हमारा गोल क्या है? आज के लेक्चर का हमारा गोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से है। यहां पे समझिएगा पहले प्लीज। कहां गया? अब देखिए, ये हमने लिया वाटर फ्लूइड और ये हमारा समझ लीजिए कुछ पत्थर टाइप ऑब्जेक्ट है। जब इसको मैं इसके सरफेस पे रखता हूं तो ये डूब जाता है, लेकिन इससे बड़ा ऑब्जेक्ट और शायद इसके बराबर ही इसका वेट होगा एक डब्बे का, इसके ऊपर मैं रखता हूं तो ये नहीं डूबता है। हाँ, आपने यूट्यूब भी पढ़ा था। अच्छा, गॉगल्स भी लगाऊं? बहुत बढ़िया। चश्मा लगा के दिखाओ, चश्मा लगा के पढ़ाओ, बहुत बढ़िया। चश्मा यहीं पर है, चश्मा लगा के पढ़ा देंगे, हमें क्या है। पहले चश्मा लगा लेता हूँ फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, है ना। फन पूरा होना चाहिए, पढ़ाई होना हो, फन पूरा होना चाहिए ना। चलो अब बताओ, अब देखो, अब चश्मा लगा के एक जोरदार शायरी सुनाएंगे आपको। देखिए, कहाँ गया पत्थर मेरा? ये रहा पत्थर और ये रहा प्लास्टिक की डब्बी। अब ध्यान सुनिएगा। पत्थर को उसके डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था। पत्थर को उसके डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था। वो बदनसीब इसलिए डूबा क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए वाटर का वेट, पानी का वेट उसके वेट से कम था। अब साहब, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है प्लास्टिक जैसा, इसको मैं इसके सरफेस पे रख देता हूं। इसको जैसे मैं इसके सरफेस पे रखता हूं तो इसने अपने वेट से ज्यादा पानी हटा लिया। इसने अपने वेट से ज्यादा पानी हटा लिया और जैसे अपने वेट से इसने ज्यादा पानी हटाया तो नहीं डूबा। और बेचारा ये बदनसीब इसलिए डूबा, पत्थर को उसके डेंसिटी ने डुबोया। अब डेंसिटी में ऐसा क्या था? बहुत कम जगह में ज्यादा मास है इसके। पत्थर को उसके डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था। पत्थर को उसके डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था। वो बदनसीब इसलिए डूबा कि उसके हटाए गए, उसके द्वारा हटाए गए फुद्दू सा छोटू सा स्पेस में से पानी हटाया है। उसके द्वारा हटाए गए पानी का वेट उसके वेट से कम था। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए, तो आज का हमारा यही गोल है, मोक्ष इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मोक्ष इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कंसेप्ट को बहुत ही जोरदार तरीके से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले बैरोमीटर का एक सवाल मैंने दिया था और उम्मीद करते हैं कि आपने वो कर लिया। एक सवाल बैरोमीटर का आपको और कराएंगे और फिर हम पढ़ेंगे मैनोमीटर। ठीक है ना? मैनोमीटर क्या करता है? यूज टू मेजर गैस प्रेशर। मैनोमीटर यूज टू मेजर गैस प्रेशर। तो सबसे पहले आइए रामलाल की एक पागलपंती देखते हैं। वैसे भी बुरा मत मानना, थोड़े से जुगाड़ू टाइप होते हैं, मतलब एक ही चीज में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग कम लगाते हैं। जैसे तुम देखोगे बॉलीवुड में क्या होता है, एक ही कहानी पे 20 मूवी बना देते हैं। साउथ का कोई मूवी उठाते हैं, उसको चिपका देते हैं। हमारे पॉलीवुड ही है ना, पटना वाला पॉलीवुड, वो क्या करती है, जितने भी हॉलीवुड की मूवी है उसकी कहानी उठा के भोजपुरी सिनेमा बना देती है। मतलब
कॉपी पेस्ट का जमाना है, कहने का मतलब यह है। अब रामलाल ने क्या किया, जो रामलाल अपना साइंटिस्ट था, उसने कुछ नहीं किया, जस्ट टोरिसेली जो इटालियन साइंटिस्ट ने बैरोमीटर बनाया था उसमें उसने HG यूज किया। रामलाल ने क्या किया, यूज वाटर इन अ प्लेस ऑफ, यूज वाटर इन बैरोमीटर। उसने क्या यूज कर लिया, बैरोमीटर यूज कर लिया। तो एक तो थ्योरी इसने बैरोमीटर लगा के दी। दूसरा वो कहता है कि मान लो कि ये वो कंटेनर है, क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में वाटर भर दिया हमने, थोड़ा सा पतला वाला वाटर भर दिया। देखना रामलाल ने क्या दिमाग लगाया। तुम सोच सकते हो रामलाल ने और क्या नया दिमाग लगाया होगा इसमें। तुम जरा सोच के बताओ तो रामलाल ने क्या दिमाग लगाया होगा नया, अलग ही लेवल पे काम कर रहा हूं रामलाल ने इसमें। देखना नया क्या दिमाग लगाया। उसने क्या किया कि वाटर लिया या कोई लिक्विड लिया रो डेंसिटी का, और ऊपर से जो ट्यूब अंदर डाला था ऐसा, उसको इस वर्टिकल सिचुएशन में ना रख के उसने ट्यूब को बोल दिया कि ये टेढ़ा रखा है, मैंने टेढ़ा रख दिया, टिल्टेड रख दिया, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। अब यहां पे बेटा कॉस और साइन मत रखना, कॉस और साइन क्या होगा ये उस बात पे डिपेंड करता है कि एंगल कहां से लिया है। उसने क्या किया कि उल्टा रख दिया और बोला कि अगर मैं सीधा रखता हूं देखना रामलाल क्या कह रहा है, तो ये 10.1 मीटर की हाइट तक जाता है। अगर मैं टेढ़ा रखता हूं तो कितने हाइट तक लिक्विड फिल्डेड होगा ये बताओ। इस कंटेनर में कितने लेंथ तक सरफेस के ऊपर, मतलब इस ट्यूब में कितने लेंथ तक सरफेस के ऊपर मुझे वाटर फिल्डेड दिखाई देगा समझ रहे हो। अभी क्या बकलोली किया, देखिए क्या बकलोली किया। और रामलाल के इस बकलोली पे सवाल पूछा जाता है। अच्छा, इसको भी एक लॉ कहते हैं, इसको एक लॉ कहते हैं जो आगे आप पढ़ेंगे, जूरीन्स लॉ, वो आगे पढ़ेंगे फ्लूइड के लास्ट में। कितने हाइट तक होगा, तो देखो स्टेशनरी कंटेनर अगर होता है तो उसमें जो प्रेशर डेवलप होता है वो किस वजह से होता है। सर वो प्रेशर डेवलप होता है वर्टिकल हाइट की वजह से। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलेंगे तो प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। तो होगा क्या, यहां पे मान लीजिए एच हाइट ये है, तो रोज ये जितना प्रेशर यहां पे डेवलप करेगा वर्टिकल कॉलम, इसका भी वर्टिकल कॉलम ही उतना प्रेशर डेवलप करेगा। तो 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2। जब मैंने सीधा रखा तो हमें पता है रो ऑफ वाटर जी इंटू एच जो 10.1 मीटर है इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर जी इंटू एक्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा। रोजी से रोजी कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर एच बटा कॉस थीटा इज योर करेक्ट आंसर। एच बाई कॉस थीटा इज योर करेक्ट आंसर। एच बाई कॉस थीटा इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया, एच बाई कॉस थीटा इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। क्लियर है बेटा, समझ आया। कितने लोगों का ये आ गया था बता दीजिए फटाफट। कोमल आप खुद को देख लो, बाद में किसी और को बोलना। जय श्री राम। कितने लोगों को ये समझ में आ गया, पता नहीं। इसको कहते हैं कि बहुत मुश्किल चीज है, ये बहुत मुश्किल है, तो बताइए बहुत मुश्किल है क्या, क्या किया क्या किया। एक बात बता, अगर कंटेनर रेस्ट में होगा तो जो प्रेशर डेवलप होता है वो किस वजह से होता है, वर्टिकल कॉलम की वजह से होता है। अब तू इसको टिल्टेड कर देगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ रामलाल टाइप बच्चे आ जाएंगे, बोलेंगे क्या सर इसमें सिर्फ कॉस आएगा क्या। अबे गधा, तो इस बात पे डिपेंड करता है। घनघोर बायोलॉजी, तुम्हारा नाम आज से चेंज कर दिया मैंने, घनघोर बायोलॉजी। घनघोर मतलब समझते हो, घनघोर मतलब एकदम डीप डीप, घनघोर पूरा पूरा, और बायोलॉजी घनघोर बायोलॉजी। देखिए इधर, वर्टिकल से अगर थीटा लिया है तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस होगा, और हॉरिजॉन्टल से थीटा लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट में साइन आता। समझ में आया।
घनघोर बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर। एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये वो वाला नहीं है क्या जादू? ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस और द measure the pressure of a gas enclosed in a vessel. It consists of a U-shaped tube open at both the ends. Open at both the ends. घनघोर फिजिक्स है हम, घनघोर फिजिक्स, वाह, घनघोर बायोलॉजी। चलिए इधर देख, घनघोर फिजिक्स बनेगा तो। An open tube manometer is used to measure pressure difference or to measure the pressure of a gas enclosed in a vessel. It consists of a U-shape, देखिए ये U-shape, देखिए ये U-shaped tube open at both ends. Liquid of density P is filled in a tube. Liquid of gas P, a liquid of density P is filled in a tube. One end of the tube is left open to the atmosphere and other tube is connected to the system where pressure is to be measured. Pressure is to be measured. चलिए ये कहानी लिखी हुई है, ये आपको किताबों में लिखना है। समझने के लिए क्या समझना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जिसने भी बनाया होगा उसने क्या सोच के और कैसे बनाया। देखिए इधर देखिए, मान लीजिए जरूरी नहीं कि गोल डब्बा हो जरूरी नहीं गोल हो, ऐसा एक कंटेनर है और इसमें घनघोर गैस फिल कर दिया, एकदम घनघोर 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 गैस फिल कर दिया, मतलब खूब खूब गैस फिल कर दिया, एकदम दबा के एकदम दबा के गैस फिल किया, एकदम दबा के खींच के, मतलब ऐसी स्थिति में कि फट सकता है कभी भी, ये एकदम ही गैस फिल कर दिया खूब, जिसका प्रेशर है कुछ पी और वॉल्यूम है फी, एकदम दबा के कस के अंदर में घुसा के घनघोर गैस फिल कर दिया। इसमें क्या है बोला बेटा, क्या है इसमें, घनघोर गैस। अब चमकेगा बेटा, नहीं चमका, अब चमकेगा, मैं चमका तो अब रहा हूं। मैनोमीटर मीन्स अच्छा तेरा नाम है नवनीत, नवनीत का मतलब क्या है, कुछ नहीं, पिताजी ने तुम्हें नाम दिया है, पिताजी ने तुम्हें नाम दिया है, उसका मतलब क्या है, तो ये नाम है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर जो यूज होता है गैस प्रेशर मेजर करने के लिए, यूज टू मेजर गैस प्रेशर। अच्छा मैंने बस स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताया और आपने बोला नहीं चमका, ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, नहीं चमकेगा। क्यों नहीं चमकेगा सर, अगर चमक जाता तो मैंने किताब से उठाया, मैंने खुद तो नहीं लिखा, इतनी अच्छी अंग्रेजी तो मेरी भी नहीं है जितनी अच्छी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जितनी अच्छी अंग्रेजी में लिखा हुआ है इतनी अच्छी अंग्रेजी तो मेरी भी नहीं है, मैंने तो किताब से एज इट इज उठा लिया है और पीपीटी छपवा दिया। तो सर उसके बाद तुम्हें पढ़ के दिखाया, क्या तुम्हें समझ आया? नहीं सर कुछ चमका नहीं ज्यादा। हाँ तो अगर चमक ही जाता तो तू खुद ही नहीं पढ़ लेता, किताब पढ़ लेता ना, अगर इतना ही आसान होता। तो इतना आसान नहीं, अब मैं समझाऊंगा, मैंने नहीं समझाया, अब मैं समझाऊंगा। अच्छा बताओ, इसके लिए तो नहीं बोल रहे थे, कितने लोगों को ये जोर चमका, फटाफट बताइए तो, जोर चमका, जोर चमका बताइए तो कितने लोगों को ये जोर चमका, जोर चमका मतलब जोरदार चमका, बताइए। यस there is a अंग्रेजी problem, you know very well, at least you know something about me, and first thing you know is I am in very much English problem। ठीक है ना। अब ये मैंने समझाया नहीं बेटा, थोड़ा सा हिम्मत रखो और एमआर पे भरोसा करो। चलो सुनो, और कमेंट में कुछ भी मत लिखो, मैं पढ़ रहा हूं कमेंट, और तुम्हें पता है कि पूरी एक कमेंट मैं पढ़ता हूं ध्यान से, एक ही तो काम करता हूं मैं क्लास में, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, समझाऊं ना समझाऊं, कमेंट पे पूरा ध्यान रहता है मेरा। तो ध्यान से देखिए यहां पे, अब ये कंटेनर में गैस फिल कर दिया पी प्रेशर पे और वी वॉल्यूम में। अब एक लाया यू ट्यूब, यू ट्यूब नहीं, यू ट्यूब जो कल हमने पढ़ा था, कल हमने सर ऐसा यू ट्यूब पढ़ा था, ऐसा वाला, हाँ ये लाया, ये यू ट्यूब लाया और इसमें कोई भी लिक्विड रो डेंसिटी का फिल कर दिया। क्या कर दिया बोल, रो डेंसिटी का लिक्विड फिल कर दिया। ये लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो। सर गैस का भी कुछ डेंसिटी होगा, हाँ है, तो बताओ, नहीं बताऊंगा
जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो थोड़ी ना पूछा जाता है। इसकी कितनी डेंसिटी होगी गैस की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। गैस की डेंसिटी कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड की डेंसिटी से क्या मतलब है? एक्चुअल में लिक्विड के प्रेशर की वजह से इसका प्रेशर हम मेजर कर पाएंगे, इसलिए। क्या ये दो चीजें समझ में आया? क्या ये दो चीजें समझ में आया? हमने क्या लिया? हमने एक गैस लिया जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है, और हमने एक यू ट्यूब लिया, यू शेप का ट्यूब लिया जिसमें रो डेंसिटी की लिक्विड फिल कर दी। डन, ठीक है। अब हमने क्या किया कि बनाया मैनोमीटर। सर ये क्या होता है? जुगाड़। सर कैसा जुगाड़? अब मैनोमीटर का मतलब कोई नई चीज नहीं बनाई मैंने, कल वाला ही यूट्यूब लिया और उसको इस गैस के कंटेनर में होल करके, यहां पे होल किया, एक गैस के कंटेनर में क्या किया? होल किया, और इसको यहां से तोड़ के मेल्ट करके इसका जो डंडी है ना वो टेढ़ा कर दिया, इसका डंडी टेढ़ा कर दिया, और इसको यहां से जोड़ दिया। डंडी टेढ़ा करके इसको मैंने यहां से जोड़ दिया। तो सर ऐसे जोड़ दिया, और ये वॉल्व अभी बंद ही था, अभी इसको मैंने ओपन नहीं किया, अभी इसको बंद ही किया हुआ है। यहां से लिक्विड यहां पे फिल्डेड है, दोनों तरफ में लिक्विड का हाइट सेम होगा। फटाफट बताइए, अगर ये बंद है तो इस दोनों ही यू ट्यूब में जो लिक्विड का अपर लेवल होगा वो सेम लेवल पे होगा या डिफरेंट होगा? फटाफट बता दीजिए। दोनों में लेवल सेम होगा या डिफरेंट होगा? दोनों में लेवल सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। चलिए, अब मैंने यहां पे वाल्व ओपन कर दिया, उससे क्या होगा? तो उससे जो गैस है बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे फिल्डेड है, जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, और मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम ये लाए, लिक्विड के प्रेशर की मदद से गैस का प्रेशर मेजर करेंगे। अब क्या होगा? अब तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं खोल दूंगा तो क्या होगा? सर ये गैस बहुत ही हाई प्रेशर पे है कुछ, तो ये भागेगा और रफ्तार में भागेगा। अब जब भागेगा तो इस लिक्विड को क्या करेगा? इस लिक्विड को क्या करेगा बताओ? गैस भागेगा। वाह यार, मेरे बोलने से पहले तुमने बोल लिया। आपने कैप क्यों लगाया? मेरी मर्जी, इट्स माई चॉइस। पुश करेगा। अब इसके पुश करने से लिक्विड कंप्रेस होगा क्या? हां या ना में जवाब दीजिए। अगर हां तो लिखिए हां कंप्रेस होगा, ना तो लिखिए नहीं कंप्रेस नहीं होगा। जो होगा वो बताइए। लिक्विड कंप्रेस होगा क्या? क्या होगा? लिक्विड कंप्रेस होगा क्या? हाँ, लिक्विड कंप्रेस कैसे होगा भाई? एकदम घनघोर बायोलॉजी है क्या? ये खुला है, ओपन है, यहां पे कोई मैंने पिस्टन थोड़ी ना लगाया, बंद थोड़ी ना किया है। कंप्रेस होगा? कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस का मतलब दब जाना, कंप्रेस नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा कंप्रेस का मतलब ये है कि सर इसको नीचे दबाएगा, भले ये ऊपर चला जाए लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन यहां नीचे दबाएगा, ये मतलब है क्या? तो ठीक है, फिर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये मतलब है तो वेरी गुड। तो यहां पे फिर से मैं थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करता हूं ताकि तुम्हें जोर से समझ आए, एकदम जोर से तेजी में समझ आए। देख देख, तो क्या होगा कि ये थोड़ा नीचे दब जाएगा, और ये नीचे दब जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कंप्रेस तो हो नहीं सकता, ये थोड़ा ऊपर उठेगा। तो ये तुम्हारा लिक्विड है, ये थोड़ा ऊपर उठेगा, और यहां पे ये नीचे नीचे दबता 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 दबता। जितना हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको ऐसा समझा देंगे ना कि आपको लगेगा कि आपने खुद ही समझा है, मैंने कुछ नहीं समझा है, आप खुद ही सब कुछ बता रहे हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। सर ठीक है। अब एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहीं ना कहीं यह गैस यहां पे आके रुकेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका प्रेशर इतना हो कि इसको बाहर फेंक दे, हो तो सकता है यार, लेकिन हमने सफिशिएंट हाइट तक बनाया है, हमने इसको सफिशिएंट हाइट तक बेटा बनाया है, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहां पे आएगा। चलो अब मुझे ये बताओ, अब लाइन प्लॉट करता जाऊंगा, ये और नो में जवाब देना, क्या इन दोनों में प्रेशर सेम होगा? हाँ ना में जवाब दीजिए। सर बार बार मत मिटाइए, हम लिख रहे हैं, गलत हो जा रहा है, समझने में ध्यान दे। नवनीत गुप्ता, बहुत ही घनघोर चोमू है तू, बहुत घनघोर चोमू है तू। मैं यहां इतना मेहनत से समझा रहा हूं, बच्चे जवाब लिख रहे हैं, तू लिखने में लगा है। तेरे जीवन की अलग ही समस्याएं हैं, लिख लेना ना नोट से, रुक जा भी।
नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों जगह पे डिफरेंट लिक्विड है। तो कहां होगा बता, कहां होगा? सर यहां होगा, यहां होगा। अच्छा, अगर मैं इसको पॉइंट दूं, यहां पे नाम दूं ए और यहां पे नाम दूं बी, तो तू कह सकता है प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट ए। बी पे प्रेशर कितना होगा? यहां पे प्रेशर, तो सर जितना गैस लगाएगा। अब गैस अंदर में इतने हाई प्रेशर पे इनक्लोज था, गैस हाई प्रेशर पे इनक्लोज था कि गैस की प्रेशर जितनी यहां होगी ना बेटा, उतनी यहां होगी, उतनी यहां होगी, उतनी यहां होगी, उतनी यहां होगी। सर गैस में हम नीचे जाएंगे तो उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा बेटा। गैस की डेंसिटी बहुत लो होती है लिक्विड के कंपेयर में, वेरी लेस डेंसिटी, वेरी लेस डेंसिटी। आप जानते हैं ना कि लिक्विड के कंपेयर में 1000 टाइम्स, 500 टाइम्स, 800 टाइम्स डेंसिटी कम होता है। तो हम इसके डेप्थ के साथ जो डेंसिटी देखेंगे ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। असल में ये जितने प्रेशर पे कंप्रेस्ड है अंदर में, वो प्रेशर जितना यहां पे होगा उतना ही यहां पे होगा, उतना ही यहां पे होगा, उतना। ये डेप्थ हमें ये डेप्थ हमें किसी काम का नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि जितना प्रेशर यहां पे होगा गैस का, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही। गैस का प्रेशर कुछ भी है, बस थोड़ा सा इसका वॉल्यूम निग्लेजेबल बढ़ा है। हाँ, और ये वाला जो वॉल्यूम में गैस फील्ड हुआ है, ये बहुत कम है इसके शेप के कंपेयर में, शेप के कंपेयर में। व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग? क्यों सर? हम सब कुछ बताता हूं। देखो, असल में ये वाला जो लेते हैं ना, ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत बड़ा होता है, फोटो में छोटा दिखाते हैं। ऐसा मत समझना कि सर इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, नहीं, ये नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है। डायमेंशन, एरिया और वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल है इसके कंपेयर में। बहुत बड़ा होता है बेटा, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है ये। समझ आया? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो बोलो, मैं देख रहा हूं कमेंट, कोई दिक्कत नहीं। आई एम गेटिंग यस, यस मैन। समझ आ गया ना बेटा? ठीक है, तो जितना प्रेशर यहां पे होगा बी पे, वो होगा गैस का प्रेशर, इज इक्वल टू ए पे प्रेशर कितना होगा? तो ये तो बड़ा आसान है। अगर ये ऊपर ओपन है तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस यहां पे प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक पी नॉट, और यहां से यहां तक इन दोनों आर्म्स में लिक्विड लेवल का डिफरेंस अगर मैं एच मान लेता हूं, अगर ये एच मान के लेता हूं, ये मैं मेजर कर लूंगा, एक लाइन खींच दूंगा, लाइन खींच दूंगा मेजर करने के लिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रो, डेंसिटी, हाइट, जी और एच। तो इसके बराबर गैस का प्रेशर हो जाएगा। यही हो गया आपका ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब पढ़िए इसको। एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस और टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल। देखिए, प्रेशर ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल। इट कंटेन्स अ यू शेप्ड, देखिए यू शेप्ड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स. A liquid of density rho is filled in a tube. Liquid of density rho is filled in a tube. One end of the tube is left open to the atmosphere. Left open to the atmosphere. Other end is connected to the system whose pressure to be measured. System whose pressure to be measured. क्या जोर चमका? क्या जोर चमका? बस इतना ही है। हाँ, और क्या? पीएचडी करेगा क्या? ये बहुत आसान है, इतना ही है। लिक्विड उड़ गया तो क्या होगा? हम बहुत बड़का पाइप लगाएंगे, बहुत बड़का पाइप लगाएंगे। एक बात बता, तू पढ़ाई करता है रात में? हाँ सर, पढ़ते पढ़ते मर गया तो? सर ऐसे कैसे मर जाएंगे? तो ऐसे कैसे लिक्विड उड़ जाएगा? मतलब कुछ भी पूछता है बे। तू साइकिल में पंप से हवा भरता है? हाँ भरते हैं। तेरा टायर फट गया तो? सर उतना नहीं भरेंगे। मेरी बात सुन, मतलब कुछ भी पूछ, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आना चाहिए। एक बात बता, तेरा साइकिल है, हवा भरता है, अगर टायर फट गया तो? बता ना, टायर फट गया तो? इसका आंसर दे, बता, टायर फट गया तो? उसमें वल्व होता है, पाइप घुसाता है, करता है। अब तूने उसमें हवा भरा, अब तूने जल्दीबाजी में मार रहा, तक 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 इतना भर दिया हवा कि टायर फट गया। अब टायर फट गया तो सर हम इतना भरेंगे ही नहीं, तो हम इतना ज्यादा प्रेशर को मेजर करेंगे ही नहीं। हम उतने ही प्रेशर को मेजर करेंगे जितना फिजिबल होगा लिक्विड।
गजब करता है यार। मतलब डाउट पूछने के लिए मैंने कल ही बोला था, तुमसे सवाल पूछना और तुम्हें पढ़ाना एक फन है, और फन की बहुत जरूरत है जीवन में, इसलिए तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूं? इंटरटेनमेंट के लिए। मेरे जीवन में जब इंटरटेनमेंट की कमी हो जाती है ना, तो मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं। बाकी तो तुम जानते हो मेरा धंधा कौन सा है। कोई दिक्कत हो, कभी अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, कोई समस्या हो जाए, कोई अन्य ससुरी का परेशान करे, कोई धमकी दे, तो बताना। अपना असली काम तो वही है। ये तो मैं इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाता हूं। अब तुम ऐसे से डाउट पूछते हो, इससे खूब इंटरटेनमेंट होता है। दे इधर, बता जोर चमका कि नहीं चमका, बता। पी नॉट प्लस रो जी एच, बता जोर चमका कि नहीं चमका। दिस शुड बी एंटरटेनमेंट। जोर चमका, फटाफट बता दो, कोई खास बात नहीं है। अब चलिए सवाल करते हैं, मजा आ जाएगा। एक सवाल ये पूछ सकते हैं आप कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि गैस का लेवल यहां पे रह जाए, लिक्विड लेवल इसमें ऊपर और इसमें नीचे चला जाए? हां, ऐसा भी हो सकता है। अगर गैस के अंदर प्रेशर बहुत कम हो, गैस के अंदर अगर प्रेशर बहुत कम हो तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी फोटो बन सकता है। वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। एक दो सवाल कर लेते पहले। एंड मैनोमीटर ट्यूब, अब जैसे ही मैनोमीटर की बात आएगी समझ गए क्या कहानी है। मैनोमीटर ट्यूब कंसिस्ट मरकरी ऑफ डेंसिटी इतना, what difference in the level of mercury in the two arms is indicated by the gauge pressure of इतना, मतलब इतना गॉज प्रेशर गैस का है। कैसे निकालेंगे? देखो, ये गैस फिल्टेड है, इसमें गोल बनाना है गोल बना, चौकोर बनाना है चौकोर बना, रेक्टेंगुलर बनाना है, जैसी मर्जी बनाना वैसी मर्जी बना ले। तभी संडे को ही पढ़ा रहते हैं। हाँ, रोजाना रोजाना इतना इंटरटेनमेंट अच्छी बात नहीं है बेटा। एक्चुअल में डोज होता है, तुम्हारी उतनी औकात नहीं है, मेरी है झेलने की औकात। तुम चिंता मत करो, बहुत इंटरटेनमेंट झेलने की औकात है मेरी। डोंट वरी टू मच। कैपेसिटी की बात होती है ना, कितना ज्यादा है और कितना कम है तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सुनना, तो मान लो यहां तक गैस का लेवल है और इधर है तुम्हारा Hg, और Hg यहां तक आया, तो दोनों लेवल में कुछ हाइट का डिफरेंस आ जाएगा h। दोनों आर्म्स में लिक्विड की हाइट का डिफरेंस वही पूछा है। व्हाट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी इन द टू आर्म्स इज इंडिकेटेड बाय द गॉज प्रेशर ऑफ 1.03 इंटू 10 टू द पावर पास्कल। गॉज प्रेशर इतना है, मतलब हमें एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं लेना है। गॉज प्रेशर की बात किया है, इतना गॉज प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, मतलब हमें एटमॉस्फेयर की बात नहीं करनी। जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे होगा। बताइए यहां पे प्रेशर कितना है? प्रेशर ऑफ गैस जो ये इंडिकेट कर रहा प्रेशर इज इक्वल टू रो, इसकी डेंसिटी हाइट h, रो जी एच, इतना एग्जैक्ट प्रेशर है। यहां पे गैस के प्रेशर में ये पी नॉट तो एक्स्ट्रा ही ऐड किया ना आपने, गॉज प्रेशर की बात की है। रो हो गया 13.6, जी की वैल्यू 10, और ये बेटा 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एच। अब यहां से हाइट निकाल लीजिए, सिंपल से कैलकुलेशन वाली बात किया है और कोई खास बात नहीं। समझ में आया? आप तो हमसे हद से ज्यादा इंटरटेनमेंट लेते हो। चल इधर देख, बकलोली मत कर। यह सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको हम एक बार करते हैं। अ मैनोमीटर ट्यूब कंसिस्ट अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। मैनोमीटर ट्यूब में जो लिक्विड फिल किया है उसकी डेंसिटी इतना दिया हुआ है। When connected to a vessel containing a gas, the liquid level in the other arms of the tube is higher by 10 सेंटीमीटर। चलो, ये केस 1 की बात की है, मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में। ये केस 1 की बात की है, इसमें जब मैंने कनेक्ट किया तो अदर एंड में लिक्विड का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। यही फोटो बनेगा ना बेटा? कितना ज्यादा है बोलो? 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना अच्छा है, 10 सेंटीमीटर ये हाइट है। क्या आपको पहले इस लाइन तक कहानी समझ आई कि नहीं, ये बताइए।
पीपल पर। ये समझ आएगी नहीं आया? समझ में आया? अ मैनोमीटर ट्यूब कंसिस्टिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, चलो दिया हुआ है। What connected to when connected to vessel containing a gas, the liquid vessel in the other arms of the tube is higher by 10 सेंटीमीटर। तो इस ट्यूब का दूसरा आर्म है, इसमें लिक्विड का लेवल 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिक्विड लेवल का जो मैक्सिमम हाइट है इसमें इसके कंपेयर में 10 सेंटीमीटर तक ज्यादा है। यहां तक ये गैस फिल्टेड है। डन डन, समझ आया? अरे कहां चले गए सब, भाग गए क्या? ऐसा तो नहीं है सबने बुला रहे बहुत बेइज्जती हो रही है, यहां से भागो, बहुत बेइज्जती हो रही है, मास्टर बा बहुत मजे ले रहा है, हम नहीं जा करेंगे, हम जा रहे हैं। नवनीत गुप्ता सर प्लीज रिपीट ना, तो पहले लिख ले। तू इसीलिए रिपीट बोल रहा है कि तू लिखने के चक्कर में ज्यादा पढ़ कम रहा, नहीं करूंगा। जल्दी बता दो समझ आया कि नहीं आया? आया? बहुत बढ़िया। When connected to the another sample of enclosed gas, the liquid level in other arms of the manometer tube falls 7 centimeter below the liquid level. Falls 7 centimeter below the liquid level. Falls 7 centimeter below the liquid level. देखो ये मतलब ये तो गजब ही बात कर रहा है। दूसरे आर्म्स में, ये पहला आर्म है, ये दूसरा आर्म है। When connected to the another sample of gas, ये केस 2 है, दूसरा गैस का सैंपल, इसका कुछ और प्रेशर होगा। The liquid level in other arms of the manometer tube falls 7 centimeter the liquid level in a first arm, first arm इसको बोलते हैं। तो इसके कंपेयर में लिक्विड का लेवल 7 सेंटीमीटर नीचे चला गया। सर ये तो गजब ही बात हो गई, 7 सेंटीमीटर नीचे चला गया। कहा? हाँ 7 सेंटीमीटर नीचे चला गया। ये लाइन खींच लो, 7 सेंटीमीटर नीचे चला गया। तो आपसे पूछा है बीच ऑफ द टू सैंपल एक्सर्ट मोर प्रेशर एंड व्हाट अमाउंट। तो अमाउंट भी निकालेंगे। बताइए कौन सा गैस ज्यादा प्रेशर कर रहा है, गैस 1 या गैस 2? कौन सा गैस ज्यादा प्रेशर पे है? कौन सा गैस ज्यादा प्रेशर पे है? फर्स्ट ज्यादा है। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा? अगर आप इक्वेशन लिखना सीख गए ना तो आपको मोक्ष मिल जाएगा यहां पे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको मोक्ष मिलता है कि नहीं। ये गैस 1 है। अब बताइए क्या इस लाइन पे दोनों जगह प्रेशर सेम होगा? हाँ होगा। ये आपका पॉइंट 1 बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं कुछ भी, इसको मैं नाम कुछ और देना चाहता हूं, ए बोल देता हूं। चलो तो क्या प्रेशर जितना 1 पॉइंट पे होगा प्रेशर उतना ही ए पॉइंट पे होगा? हाँ होगा। अब ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? अगर मैंने ऊपर ओपन छोड़ा है तो यहां तक एटमॉस्फेयर का इफेक्ट P0 और ये H है आपका, H1 बोल देता हूं इसको, यहां तक हो जाएगा आपका रो जी H1। ये इक्वेशन 1 हो गया। आपको समझ आया तो फटाफट बता दीजिए। ये 1 पे प्रेशर गैस का, फर्स्ट गैस का उतना ही होगा जितना यहां पे लिक्विड का प्रेशर होगा। डन? ओके। अब मैं इसको दूसरा गैस है तो इसका नाम देता हूं यहां पे 2 और यहां पे नाम देता हूं इसका A। अब जितना यहां पे प्रेशर होगा इतना वहां पे प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि ये अपर लेवल है लेकिन लिक्विड के जस्ट ऊपर है और यहां पे लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड तो दोनों में सेम ही है ना बेटा, लिक्विड तो दोनों में सेम ही है ना। तो बताइए क्या ए पे और 2 पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा या नहीं? 2 गैस का प्रेशर ए पॉइंट पे प्रेशर के बराबर होगा। सर लेकिन ए पे प्रेशर होगा कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यहां पे देखिए ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर P0। जितना यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना है, उतना है, उतना है, उतना है, उतना ही है, उतना ही है। तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर है यहां पे। ठीक है। अच्छा, एक गलती कर रहा हूं मैं यहां पे प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर नहीं है। एक मिनट बेटा, सॉरी, मैंने एक गलती कर दिया, आई एम सॉरी। मैं आपको बताता हूं, यहां पे गैस तो है ही नहीं तो 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो गैस के प्रेशर के बराबर नहीं है।
वो कितना है मैं बताऊंगा। क्या 2 पॉइंट पे प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर के बराबर है? हाँ। और ए पॉइंट पे प्रेशर है कितना? ए पॉइंट पे प्रेशर है कितना? प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपको यह समझ आया? प्रेशर एट ए इक्वल टू एटमॉस्फेयर, इक्वल टू एटमॉस्फेयर, यह समझ आया कि नहीं? हाँ है ना? प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर, हाँ है ना? यह समझ आया कि नहीं है? मैंने थोड़ी सी गलती की थी, मैं बताऊंगा क्या गलती किया था। यह समझ आया कि नहीं है? हाँ सही है, ए पे प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, लेकिन 2 पे प्रेशर गैस के बराबर नहीं होगा, क्योंकि गैस तो यहां पे है, गैस तो यहां तक है। यहां पे जो प्रेशर होगा वो गैस ऑफ 2 के बराबर होगा। अब यहां पे गैस का प्रेशर अगर मुझे पता है P गैस है, अब यहां से H2 सेंटीमीटर नीचे आऊंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दूसरे पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, जैसा कि आप इस आर्म्स में लिखते थे नीचे जाने पे, अगर यहां पे गैस का प्रेशर है गैस 2 प्लस H डेप्थ नीचे जाओगे तो रो GH2 बराबर P0। तो प्रेशर ऑफ गैस 2 बराबर होगा रो GH2 को उधर ले जाओ तो P0 माइनस रो GH2। बताओ जोर चमका कि नहीं चमका? ये चमका कि नहीं चमका? फटाफट बताइए प्लीज, ये चमका कि नहीं चमका? बहुत इजी है। ये लिक्विड लेवल इसमें ऊपर इसमें नीचे, तो यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। यहां पे प्रेशर कितना हो तो गैस यहां तक है, तो यहां पे गैस का प्रेशर और लिक्विड में डेप्थ पे जाते तो प्रेशर बढ़ता है, तो गैस का प्लस रो GH2। फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं आया? सर कमेंट नहीं जा रहा, क्या हो गया कमेंट को? बताइए समझ चमका कि नहीं चमका? हाँ बच्चे भी बता रहे हैं, हाँ प्रेशर ऑफ गैस प्लस रो GH। अब मुझे बताओ, ये गैस 1 का इक्वेशन है, प्रेशर ऑफ गैस P0 प्लस रो GH1, और ये गैस 2 का है P0 माइनस रो GH2। अब मुझे सोच के बताइए कौन सा गैस ज्यादा प्रेशर पे है? तो ये तो देख के पता चल रहा। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं रामलाल, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा, थप्पड़ मारूंगा, तेरे अंग्रेजी में गड़बड़ है। डिड दिस ओनली, वेरी गुड बेटा, बच्चे कह रहे हैं हमने भी यही किया था एग्जैक्ट। मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं। देख बोल रहा है कि इसमें हाइट ऊपर है, तो बेटा यहां पे जहां खुला होता है ना, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो यहां पे एटमॉस्फेयर H1 डेप्थ पे नीचे आया तो P0 प्लस रो GH1, तो P0 प्लस रो GH1 गैस के प्रेशर के बराबर होगा। यहां तक हाँ भाई,
अब आ गया बैटरी। अरे यार, हेलो हेलो हेलो, आंसर आ गया बट साउंड नहीं आया। कोई बात नहीं, आंसर बहुत बड़ी चीज नहीं है, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं बेटा, आंसर आ जाएगा। पांच मिनट साउंड नहीं था, चल फिर से समझा देता हूं। देखो अब हमें देखना है कि एट व्हाट अमाउंट प्रेशर ज्यादा है, तो इस प्रेशर में से इस प्रेशर को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने अमाउंट पे प्रेशर ज्यादा है। तो P1 गैस माइनस P2 गैस तुम्हारे सामने ही तो किया है, इसको देख के तो समझ ही जाओगे। P1 गैस ऑफ माइनस P2 गैस P0 प्लस रो GH1 माइनस P0 माइनस रो GH2। जब ये माइनस यहां पे माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका P0 से P0 कैंसिल, रो जी बाहर आ गया, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। अब ये है साहब 3 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए 3 इंटू 10³ ऐसा यूनिट में, जी की वैल्यू 10 और H1 प्लस H2 एक 10 है एक 7 है, तो 17 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर देंगे। बेटा ये 2 है और ये 10³ है, तो ये 10 आ जाएगा। 10 और 10 10⁻2 और 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51। ओहो हो, लास्ट में गलत लिख दिया मैंने, तो एक मिनट रुकिए, 10 10 100, तो 3 × 71 ये हो जाएगा आपका 51 इंटू 10⁻2। अच्छा, तो 5.1 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5.1 किलो पास्कल। हाँ अब सही आंसर आया है, 5.1 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा, राइट। क्या लास्ट वाला ये समझ में आ गया? तो ये कहानी था बेटा मैनोमीटर का, ये कहानी था आपका मैनोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितने लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले कभी पढ़ा था, या स्कूल में पढ़ लिया है, या कहीं से पहले पढ़ा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कितने लोगों ने पढ़ा है? फटाफट बताइए, कितने लोग जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में? कितने लोग जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पहले से? कितने लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पहले से जानते, वाकिफ है? नहीं पता? अच्छा, 9th में पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, ठीक है, 9th में पढ़ा था। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, जो मैं कह रहा हूं याद नहीं मेरे को। एक्चुअल में अभी आपको एक चीज फील आएगी, और अगर वो चीज आपको फील आ गया, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आ गया। सर क्या यहां भी लोचा है? क्या लोचा है? पहले वाला। कौन सा पहले वाला? वही वाला, पुराने चीज को नया नाम देने का ट्रेंड। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल अभी अभी मैंने आपको पढ़ा चुका, मैं आपको पढ़ा चुका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये चीज जिस इंस्टेंट पे आपको फील आ गई ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अरे सर ये तो धोखा है। अब देखो कितना बड़ा टॉपिक की तरह इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और लास्ट 2 लेक्चर से मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही पढ़ा रहा था। उसी चीज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके नया टॉपिक आपको पकड़ा दिया, मजा आ जाएगा समझने में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की थोड़ी कहानी जानिए। ग्रीक में एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, उनको नशा चढ़ा कि अब अपन ना सोने की एकदम शानदार हीरे की मुकुट बनवाएंगे। तो उन्होंने मुकुट के लिए ऑर्डर दिया एक सुनार को। बहुत सारे तुम लोग में भी सुनार होंगे, सुनार मतलब वो जो गोल्ड का काम करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही तगड़ा, बहुत सुंदर मुकुट बना के लाके दिया। राजा पहने, उनको मजा आ गया।
लेकिन उनको डाउट हो कि अरे यार कुछ इसमें से गोल्ड गायब तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि बाहर बाहर से सोना लगा दिया और अंदर से लोहा लगा दिया हो, या अंदर से एल्युमिनियम लगा दिया हो, अंदर से प्लास्टिक लगा दिया हो। अब अंदर का तो हमें पता ही नहीं। तो आर्किमिडीज नाम का एक मिनिस्टर, मंत्री हुआ करते थे ना वहां पे, नवरत्न, जैसे यहां पे अकबर के मंत्री थे बिरबल, उसी तरीके से उस राजा के मंत्री थे आर्किमिडीज। वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो सिंपल सा मंत्री था, मिनिस्टर था। तो उन्होंने बोला कि भाई इधर आ जा और पता करके बता कि इसके अंदर गोल्ड के जगह पे लोहा तो नहीं लगा दिया। उसने बोला बड़ा सिंपल है, इसको तोड़ के अंदर देख लो। राजा बोलता घनघोर चोमू है यार, तुम्हें रखा किसने यहां, एकदम घनघोर चोमू है, ये तो मैं खुद ही पता कर लूं। तू इसको बिना तोड़े, रत्ती भर खरोच नहीं आना चाहिए क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, और तू इसको पता करके अंदर में क्या लगा है। बेचारा आर्किमिडीज कहता है मालिक माफी, मैं जादूगर थोड़ी ना हूं, ऐसे पता कैसे लगा दूं यार कि अंदर क्या लगा है। अब पहले के राजा एकदम सनकी टाइप होते थे। उन्होंने कहा अच्छा तो पैसा तू फ्री का लेता है, यहां पे आके बैठता है, कुर्सी गर्म करने का पैसा ले रहा है, तू इसको पता लगा नहीं तो मैं फांसी की सजा दे दूंगा। अलग ही टेंशन, राजा है कुछ भी कर सकता है, मैं फांसी की सजा दे दूंगा अगर पता नहीं लगा है तो। अरे 1 महीने का टाइम दिया, जा। अब बेचारा सोने का मुकुट दे दिया आर्किमिडीज को। तो सोच रहा होगा सर उसको सोने का मुकुट दे दिया, आर्किमिडीज घर ले गया, हां तो भाग जाता सर, वापस क्यों आया। अबे मजाक थोड़ी ना है राज्य छोड़ के चला जाना। और उसी कैंपस में रखा उसको। बेचारा आर्किमिडीज उस मुकुट लेके बैठा रहता, देखता रहता, तो ही है जिसके वजह से मुझे फांसी लगेगा। घनघोर खराब किस्मत उसका। अब उसको लेता लेता सोचता रहता, खाते खाते सोचता रहता, बैठे बैठे सोचता रहता, झूलते झूलते सोचता रहता। एक दिन उसको लेके नहाने बाथ टब में उतर गया। तो सर आज से 400 साल पहले उसके पास बाथ टब था, तो मंत्री था, तुम्हारा जैसा भिखारी थोड़ी ना था। अब जैसे बाथ टब में उतरा तो उसके अपने वेट में थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ, और जैसे हल्कापन थोड़ा महसूस हुआ उसका दिमाग चमका, और बिना कपड़ों के जैसे ही वो नहा रहा था उसी तरीके से चिल्लाते चिल्लाते भागा, यूरेका यूरेका यूरेका। और राज्य के जो राज दरबार चल रहा था, राजा के सामने खड़ा हो गया मुकुट लेके, यूरेका 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 चिल्लाते हुए, ऐसे ही बिना कपड़ों के। राजा ने बोला घनघोर चोमू है यार, क्या यूरेका। तो बोला यूरेका यूरेका। बोले क्या यूरेका। तो यूरेका का मतलब होता है मिल गया, ढूंढ लिया, पता चल गया, ये होता है यूरेका का मतलब। तो राजा पूछे क्या यूरेका। तो उस आदमी में बोला यूरेका यूरेका। अरे क्या यूरेका। तो यूरेका यूरेका मतलब मिल गया, आई फाउंड इट, आई डिस्कवर्ड इट। यूरेका। क्या यूरेका मतलब क्या मिला। तो बोला यूरेका यूरेका, मिल गया। भाई क्या यूरेका, क्या मिला, मिल गया। तो देख इधर अब ये कहानी कैसे शुरू होती है। जब भी किसी लिक्विड में या गैस में, गैस भी बोल सकते हैं, लिक्विड में या गैस में, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को पार्शियली, थोड़ा या पूरा हम डुबोते हैं तो उसके वेट में एक एपरेंट चेंज आता है, उसका वेट डिक्रीज हो जाता है। उसका वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वो डिक्रीज इन वेट उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। जैसे मैं गोला लूं और उस गोला को जबरदस्ती इसके अंदर डुबो दूं। अब जैसे मैंने गोला डुबोया, पूरा नहीं डुबोया, ध्यान से देखिएगा, इस गोला को अंदर मैंने डुबोया, तो इस गोला के अंदर जाते ही इसने इतने स्पेस में से लिक्विड को हटाया।
कितने स्पेस में से हटाया? तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे V1 वॉल्यूम में से हटाया है ना। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड सॉलिड। अब अंग्रेजी तुम्हारा खराब है, डूबा हुआ सॉलिड का वॉल्यूम, जो लिक्विड के अंदर डूबा है। सर जितना लिक्विड डूबा होगा उतने ही वॉल्यूम में से लिक्विड हटा होगा, जितना सॉलिड डूबा होगा उतने ही में से लिक्विड भी हटा होगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये दोनों बातें क्या एक ही है? हां या ना में बताइएगा प्लीज। क्या दोनों बातें एक ही हैं? हां या ना में बताइएगा प्लीज। दोनों बातें एक ही हैं, हां या ना में बताइएगा प्लीज। अरे जितना वॉल्यूम डूबेगा सॉलिड का, तो जितना डूबेगा वॉल्यूम सॉलिड का उतना ही पानी हटाएगा। हां, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, द लॉस ऑफ वेट, मतलब इतना वेट कम होगा सॉलिड का। कितना होगा? द लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फ्लूइड का वेट जितना डिस्प्लेस हुआ उतने ही वेट के बराबर इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर, जो इसके वेट को कम कर देगा। एंड उसी को कहते हैं हम बायंट फोर्स, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड कितना हो जाएगा? तो वेट होता है mg मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। रो क्या है सर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो है आपका डेंसिटी ऑफ, देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वही ये V1 लिखा है, तो चलो ये V1 इंटू जी, या सिंपल V रख देते हैं। यहां पे V1 छोड़ो, सिंपल V रख देते हैं। पूरा वॉल्यूम नहीं, सिर्फ अंदर डूबा हुआ वॉल्यूम V है, तो डूबा हुआ वॉल्यूम ये हो गया आपका V इंटू जी। ये तो बस डेफिनेशन से मैंने आपको बताया है कि इतना फोर्स इस पे ऊपर लग जाएगा। डेफिनेशन से, ड्राइव नहीं किया, मैं ड्राइव भी करूंगा, मैं इसको ड्राइव भी करूंगा, चिंता मत करिएगा। तो जितना अंदर डूबा उतने ही वॉल्यूम में वाटर डिस्प्लेस करेगा, मतलब लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड V है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड V है, तो उसका वेट कितना होता है? वेट होता है रो V जी। क्या होता है? रो V जी। ये रो V जी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी। तो ये हो गया तुम्हारा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। इतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर लगेगा, और इसका वेट कहां लग रहा है? एक्चुअल mg कहां लग रहा है? नीचे। और इतना फोर्स इस पे ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा? कि उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। तो लिक्विड जितना डिस्प्लेस होगा उसी लिक्विड के वेट के बराबर ऊपर इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब इसको मैं ड्राइव करके बताता हूं। ये फोटो थोड़ा सा खराब बनाया है। फोटो एक्चुअल में ये दिया था मैंने बनाने के लिए, ये फोटो यहां तक होना चाहिए था। मैं बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिएगा आप। ऐसा है बेटा, यहां तक है। उनको पहले से मिला होगा बना बनाया, उन्होंने चेप दिया है। एक सिलेंडर लिया मैंने, देखो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया, और इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को मैंने इस लिक्विड के अंदर पूरा ही डुबो दिया। क्या किया बेटा? मैंने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया। जैसे प्रेशर ड्राइव करते समय मैंने एक इमेजिनरी लिक्विड माना था, सिलिंड्रिकल लिक्विड माना था। यहां पे इमेजिनरी नहीं, यहां पे सच में मैंने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को इसके अंदर में क्या किया है? डुबो दिया है। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को डुबो दिया है। जिस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और हाइट है H, जिस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और इसका यहां से यहां तक हाइट है H, सचमुच मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है। सचमुच मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है, सॉलिड डाल दिया है, सिलिंड्रिकल सॉलिड डाल दिया, सचमुच मैंने डाल दिया है। अब एक छोटा सा सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, छोटा सा सवाल। अगर कोई सिलेंडर एज इट इज उठा के इसके अंदर में डाल दूं, तो तुमने पढ़ा था प्रेशर डिफरेंस, हां या ना में जवाब देना। तुमने प्रेशर डिफरेंस पढ़ा था क्या? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई प्रेशर डिफरेंस है? नहीं सर, बराबर प्रेशर है। यहां बराबर है, यहां बराबर, यहां बराबर, यहां बराबर है। तो मैं अगर मानूं कि इधर से फोर्स लग रहा है F3 और इधर से फोर्स लग रहा है F1, यहां से लग रहा है F1 और यहां से लग रहा है F2, तो क्या नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन सिलिंड्रिकल सॉलिड, ऑन
सॉलिड लिख देता हूं, सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा बता। सर ये तो आप पहली क्लास में जो प्रेशर समझा रहे थे वही काम कर रहे हो यहां पे, तो यही तो बोला था मैंने, नए पैकेट में पुराना माल, सब कुछ वही करूंगा, है ही वही, मतलब प्रेशर डिफरेंस या आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। हां, प्रेशर डिफरेंस के वजह से ही फोर्स आता है, बता क्या होगा, तूने बोला 0, मैंने लिख दिया। अब अगर मैं वाई एक्सिस पे बात करूं, कहां बात करूं, वाई एक्सिस पे, मैं सॉलिड के बारे में बात नहीं कर रहा, लिक्विड जो ऊपर से फोर्स लगा है नीचे की तरफ कितना लगा है सर F1, और नीचे से जो लिक्विड यहां पे ऊपर कितना लगा है सर F2। अब बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, F2 की F1, F2 इज ग्रेटर देन F1, फोर्स कौन सा ज्यादा होगा सर, नीचे से जो फोर्स लग रहा है F2 वो ज्यादा होगा ऊपर के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि यहां पे जो लिक्विड का प्रेशर है वो हाई है, तो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया तो होता है, F2 ज्यादा होगा, हाँ है ना सर। वेट मैं बीटी नहीं बना रहा बेटा, मैं तो बस ये लिख रहा हूं फोर्स ऑन सॉलिड ड्यू टू लिक्विड ओनली, फोर्स ऑन सॉलिड ड्यू टू लिक्विड ओनली। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि लिक्विड की वजह से जो उस पर फोर्स लगा है F2 इज ग्रेटर देन, बिकॉज F2 ज्यादा डेप्थ पे है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा, मैं फोर्स का डिफरेंस देखना चाहता हूं, कितना फोर्स का डिफरेंस है, एक्स्ट्रा कितना है, तो F2 माइनस F1 होगा सर, F2 माइनस F1 होगा सर। F2 कितना होगा, तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपने A बोला है तो F2 हो जाएगा आपका प्रेशर P2 इंटू एरिया A, प्रेशर सॉरी हाँ एरिया A, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, माइनस P1 इंटू A। ये बात सही लिखा है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे से बढ़ूंगा। क्या ये जोर चमका सर, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं, इंटेलिजेंट, हैंडसम, कॉमेडियन और SMAR, ये क्या था, ये जोर चमका कि नहीं चमका बताओ, क्या ये जोर चमका, ठीक है सर। अब मुझे बस इतना बताओ कि एरिया को बाहर ले लूं अगर मैं, तो अंदर में क्या आएगा, अंदर में आएगा सर P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 क्या है सर, इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस। अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है, मतलब साहब एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, एक ही चीज बार बार उठा के ले आते हो, और तुम जैसे घनघोर चोमू को लगेगा सर नया चीज पढ़ रहे हैं, आर्किमिडीज सर नहीं समझ आया सर आर्किमिडीज नहीं समझ आया, प्रेशर समझ आता है सर, आर्किमिडीज नहीं समझ आता है बस। बे गधा, तू P2 माइनस P1 बता, चल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस बता, बोल बता ना, प्रेशर डिफरेंस बता। एक अच्छे बच्चे को सच में लगेगा कि सर ये क्या प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा, हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है और हाइट आपने बोला यहां से यहां तक h है, तो रो GH बोल ना, तूने बताया रो GH और बाद में बोला ना कि नहीं समझ आया तो जूते से मारूंगा, रो GH इंटू A। अब मुझे बता ये क्या है सर, ये इसका एरिया है और ये हाइट h है, तो h इंटू A क्या होगा सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ व्हाट सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। which is immersed, which is immersed। अब इसी वॉल्यूम को अगर दूसरे भाषा में तू रिप्रेजेंट करना चाहता है तो बता, आई विल एक्सेप्ट इट। अगर तू और कुछ कहना चाहता है, ये वॉल्यूम किसका होगा, यहां से यहां तक स्पेस में किसका वॉल्यूम होगा बता। तो सर पहले पानी भरा हुआ था पूरा, अब इतना सिलेंडर अंदर डुबाओगे तो इसी स्पेस में तो लिक्विड बाहर निकला, हाँ, तो ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो तू कह रहा है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, तो रो वी जी वेट होता है, तो ये है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एंड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर यहां पे ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, इसी डेल्टा एफ को हम कहते हैं बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट
अब एक बात बता, अब थ्रस्ट से भी तुम्हें कम से कम ये फील नहीं आया, अब थ्रस्ट से भी क्या तुम्हें ये फील नहीं आया कि ये अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ इसलिए फोर्स लग रहा है क्योंकि नीचे गहराई में प्रेशर ज्यादा है और यहां पे प्रेशर कम है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसी को हम अब थ्रस्ट कहते हैं, यही बायंट फोर्स लगता है। अब बता क्या ये पुराना कंसेप्ट है कि नया कंसेप्ट है? ईमानदारी से पुराना कंसेप्ट है कि नया कंसेप्ट है? पूरा फील आ गया देव चतुर्वेदी को। सिर्फ थ्रस्ट फोर्स किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है। अब तूने प्रेशर के इतने सवाल किए हैं, इतने सवाल किए हैं कि इस लाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा तुम्हें। पुराने माल को लेके चिपका दिया। क्या ये मैंने रो वी जी प्रूफ कर दिया? ये देखिए रो वी जी प्रूफ कर दिया, ये देखिए रो वी जी प्रूफ कर दिया देखिए रो वी जी प्रूफ कर दिया। बहुत बढ़िया। मिठाई बांटिए, 2-4 गांव में जाके मिठाई बांटिए। समझ आ गया सर, सर पूरा समझ आ गया, रोने की जरूरत नहीं, मिठाई बांटिए, है ना, खुशी का मिठाई बांटिए, खुशी के आंसू मत बहाइए। सर पूरा समझ आ गया सर। नए पैकेट में पुराना माल। जाइए जाइए बांटिए, मिठाई बांटिए। देखिए अब ये जो बायंट फोर्स है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता? तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, बायंट फोर्स की बात कर रहा हूं, डिपेंड्स ऑन मास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस लिक्विड की वजह से आता है। समझ में आया कि नहीं है? प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से आता है? लिक्विड की वजह से। तो लिक्विड की डेंसिटी और सॉलिड का वो वॉल्यूम जो अंदर डूबा हुआ है वही पानी हटाएगा इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि बायंट फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना ये सॉलिड ऑब्जेक्ट अंदर डूबेगा बहुत बोले हो बे। एक बात बताओ, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। अब एक छोटू सा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट तूने लिया है। अब इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को तू यहां रख, तो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस बोल, रो जी एच। यहां बोल रो जी एच, यहां बोल रो जी एच। हां, इस बात पे जरूर डिपेंड करता है कितना डूबा हुआ है, लेकिन वो डूबा हुआ हिस्सा कहां है इस बात पे डिपेंड नहीं करता। सर डाउट बता दीजिए, कीजिए, मजाक मत उड़ाया करिए। नवनीत गुप्ता, इसको ब्लॉक मारो तो पहले। अगर कोई मेरा सुन रहा है तो आज ब्लॉक जाएगा। वे औकात देख के बात कर, तू किससे बोल रहा है? आई डोंट टेक सजेशंस। इसको ब्लॉक मारो। डाउट बता दीजिए, मजाक मत उड़ाइए। सर तो लोग डूबते क्यों हैं पानी में, सब बताऊंगा। इसको ब्लॉक मारो अभी। आज तेरा सारा क्या नाम था इसका? नवनीत गुप्ता। पूरा इतिहास निकलवा के ना तुम्हें अभी ब्लॉक मरवाता हूं। अब तू मुझे बताएगा, तू कहीं और से पढ़ जाके। नहीं समझ आ रहा तो मैं तुम्हें शुरू से देख रहा हूं स्पैम किया जा रहा है। सर मैं डाउट पूछूंगी, मैं तो डाउट पूछूंगी, सर मत मिटाओ, मैं लिख रही हूं, सर मेरा आप डाउट नहीं बताते हो। भाई साहब मैं पढ़ा रहा हूं और तू ये टाइप कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तेरे डाउट आएगा, ऑब्वियस सी बात है डाउट आएगा। तू समझ ही नहीं रहा। भगाओ इसको। क्या नाम था? नवनीत गुप्ता। अभी बताता हूं तुम्हें, रुक। नाम अगर तू सही रखा होगा ना तो आज के बाद तेरा नाम एग्जिस्ट नहीं करेगा कहीं पे। या तो नाम चेंज कर लेना, मैं बता रहा हूं, तुरंत नाम चेंज कर ले और दूसरे नाम से स्पैम करने आ जा। प्रेशर डिफरेंस को रो जी एच लिख दे। देख रहे हो, एक बच्चा कह रहा है सर फोर्थ स्टेप एक्सप्लेन करिए। सारे बच्चे बोले सर पुराना चीज आपने बता दिया।
सारे बच्चे बोले सर पुराना चीज आपने बताया, उस पुराने चीज को एक्सप्लेन करने बोला। अबे नवनीत कुछ भाग जा, तेरा मेरा नाम नहीं दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, मैं मजाक नहीं कर रहा, हले बहुत मारूंगा मैं। नाम नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा कमेंट बॉक्स में अब। औकात नहीं है तो क्यों बोलने आ जाता है? सॉरी सर, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं। सुनो ध्यान से इतना बढ़िया कंसेप्ट समझा रहा, बकलोली कर रहे हैं यहां पे और यहां पे। जब देखो बेटा, बायंट फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉलिड अंदर कितना डिसॉल्व हुआ है, कितना डूबा है। सॉलिड नीचे कितना डूबा है इस बात पे डिपेंड करता है, लेकिन इस बात पे डिपेंड नहीं करता जब वो पूरा डूब जाएगा तो कहां पे एग्जैक्टली। मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए सॉलिड यहां पे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस रो जी एच के बराबर आएगा। यहां पे भी प्रेशर डिफरेंस तो रो जी एच ही होगा ना बेटा, इन दो पॉइंट के बीच में। इस दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस रो जी एच होगा। और फोर्स किसकी वजह से लगता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? आई एम सही निशांत, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नेतागिरी करेगा, नेतागिरी करेगा। देख, पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं। एक जंगल में एक ही शेर राजा होता है और क्लास में एक ही गुंडा होता है। तो यहां का शेर भी मैं हूं, राजा भी मैं हूं और गुंडा भी मैं हूं। समझ में आया कि नहीं आया? रामलाल, अरे नेतागिरी करेंगे। नवनीत डर मत, मैं आ गया। अच्छा, तुम गलती करोगे और मैं डांटू भी ना। देख इधर, अगर मान लो एक बहुत मोटा आदमी और एक बहुत पतला आदमी स्विमिंग करने गया, एक बहुत पतला आदमी और एक बहुत मोटा आदमी स्विमिंग करने गया, तो किसके लिए स्विमिंग करना आसान होगा? मोटे आदमी के लिए या पतले आदमी के लिए? मोटे आदमी के लिए या पतले आदमी के लिए? वाई आर यू एक्टिंग, कह रहा बच्चा जो स्पैम कर रहा था, वाई आर यू एक्टिंग? बिकॉज आई एम वेरी गुड एक्टर मैन, दैट्स वाई आई एम एक्टिंग। बता क्या कर लेगा? तुम्हें लगता है तू वहां पे स्पैम करके बहुत बड़ा काम कर रहा है? अबे तेरी जैसा चिन्नी चोरी ना तू आज जो ऑनलाइन में कर रहा है ना, तुम्हें कब का ऑफलाइन में करके छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? जो तू आज ऑफलाइन में कर रहा, ऑनलाइन में कर रहा है वो कब का मैंने ऑफलाइन में करके छोड़ दिया। तो बेटा तेरे से ना हो पाएगा, रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, चिन्नी चोर कहीं का। नाम चेंज करके तू ही तो नहीं आ गया? रामलाल, सुन, बताओ किसको तैरना आसान होगा, एक पतले आदमी को या मोटे आदमी को? ये पिंकी है तुम्हारी और ये रामलाल है। पिंकी ज्यादा तेज दौड़ेगी, पिंकी को पिंकी के लिए तैरना आसान होगा या रामलाल के लिए? बताओ किसको तैरना आसान होगा? जो अच्छा स्विमर होगा। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है बेटा, बिल्कुल सही है। लेकिन बायंट फोर्स किसको ज्यादा मदद करेगा? तो इस मोटे आदमी के लिए तैरना आसान होगा, पतले आदमी के लिए तैरना मुश्किल होगा बायंट फोर्स की वजह से। भले ही मोटा आदमी हाथ पर ज्यादा नहीं मार पाएगा, वो एक टेक्निकल स्विमिंग करने की जो टैलेंट है वो अलग बात है, लेकिन पानी किसको ज्यादा मदद करेगा? पिंकी को। सर क्यों? क्योंकि पिंकी इतनी मोटी है कि पिंकी के अपर और बॉटम सरफेस में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, इतनी मोटी है पिंकी। दूसरी बात, पिंकी इतनी मोटी कि उसने पानी ज्यादा हटाया, तो पिंकी पे बायंट फोर्स ज्यादा लगेगा। पिंकी पे बायंट फोर्स ज्यादा लगेगा। ये बेचारा रामलाल, कुपोषित आदमी, बेचारा सूखा इंसान, इस पे जो बायंट फोर्स लगेगा
बाइंड फोर्स लगेगा वो कम लगेगा और पिंकी पे बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा, पिंकी पे बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा। हर्षा कह रही व्हाई पिंकी इज मोटी, बिकॉज पिंकी इज सो मच खाती इसलिए पिंकी इज मोटी। व्हाई रामलाल इज पतला, बिकॉज रामलाल को खाना नहीं मिलता। व्हाई रामलाल इज पतला, बिकॉज रामलाल को खाने नहीं मिलता। और पिंकी बहुत ज्यादा खाती इसलिए पिंकी इज मोटी। पिंकी बहुत बढ़िया, पिंकी बहुत ज्यादा खाती इसलिए पिंकी इज मोटी और रामलाल को खाने को नहीं मिलता इसलिए रामलाल इज वेरी मच पतला। चल बता। वैसे मोटा आदमी को हाथ पर मारने में दिक्कत होगा, अल्टीमेटली जीतेगा तो रामलाल ही, अल्टीमेटली जीतेगा तो रामलाल ही। रामलाल का शरीर हल्का है तो ये वाला ज्यादा कर सकता है, स्विमिंग करने का टैलेंट रामलाल में ज्यादा है, लेकिन बाइंड फोर्स पिंकी पे ज्यादा लगेगा इसलिए ये फ्लोट करती रहेगी। पिंकी, पिंकी क्या करती रहेगी? फ्लोट करती रहेगी। अब कोई भी चीज डूब कैसे जाता है फिर? अब सुनो, अब यहां पे समझो एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन, एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन। पिंकी बहुत खाती बिकॉज पिंकी इज पापा की परी इसलिए पिंकी इज मोटी। वाह साहब वाह, एकदम जोरदार, क्या जोड़ा है तुम। पिंकी बहुत ज्यादा खाती बिकॉज पिंकी इज पापा की परी इसीलिए पिंकी इज सो मच मोटी। रामलाल को खाने को नहीं मिलता इसलिए रामलाल है बहुत पतला। देखो अब अगर मैं इस बैटरी को डालूं अंदर तो बैटरी ने अपने स्पेस के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाया। अब सोचना, अपने स्पेस के बराबर इसने पानी हटाया और अपने स्पेस में ये आयरन फील्डेड, आयरन मान लो। किसका डेंसिटी ज्यादा होता है सर? आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो सेम वॉल्यूम में आयरन का वेट ज्यादा होगा और सेम वॉल्यूम में जो पानी हटा उसका वेट कम होगा, तो बाइंड कम और इसका खुद का वेट ज्यादा, इसलिए ये डूब गया, इसीलिए ये डूब गया। और यहां पे देखो प्लास्टिक जैसा ऑब्जेक्ट है, ये हल्का, इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करता रहेगा। ये क्या करता रहेगा? फ्लोट करता रहेगा। और सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्या आपको ये बात फील हुआ? क्या पिंकी बहुत मोटी है, पिंकी का वेट ज्यादा इसलिए बाइंड फोर्स ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं, पिंकी ने ज्यादा स्पेस से वाटर को डिस्प्लेस किया है, पिंकी ने ज्यादा स्पेस से वाटर को डिस्प्लेस किया है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे मान लीजिए ये कंटेनर साहब, इस कंटेनर में हमने एक बढ़िया सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया, एक बढ़िया सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया। ये देखिएगा बहुत मोटा सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रख दिया सॉलिड ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर लिक्विड फील्डेड है रो डेंसिटी का। सर पूरा डूब गया है? हाँ, मैंने मान लिया कि चलो डूबा हुआ है। अब सुनना अच्छे से, मजा आ जाएगा साहब, सवाल तो ऐसे हवा में उड़ेंगे, देखना मजा आ जाएगा। लिक्विड की डेंसिटी है रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो। सॉलिड का, इस सॉलिड का वॉल्यूम है V और इसका डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ सॉलिड। किताबें में उल्टा लिखा हो सकता है, बस यहां पे मैंने माना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें का एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ, तो अच्छे से सोच के बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे? एक नीचे, दो ऊपर। अब दो ऊपर कौन कौन सा वो आप बताएंगे। नीचे तो एक mg, एक ऊपर नॉर्मल जो इसके कांटेक्ट की वजह से लगेगा। अब ऑब्जेक्ट नीचे जाके बेस में अटकेगा तो कांटेक्ट होगा, तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, और तीसरा एक बाइंड फोर्स Fb ऊपर। तो आप लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस बाइंड बराबर mg, क्योंकि ये रेस्ट में है, क्या है? इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है। तो n प्लस Fb बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो कितना आएगा सर? mg माइनस Fb के बराबर आएगा। mg किसका? ऑब्जेक्ट का मास है, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा सिग्मा Vg, कोई दिक्कत नहीं है। और बाइंड फोर्स क्या होता है? रो Vg। पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है इसलिए हम V ले लेंगे। क्या आपको यह बात समझ में आ गया? हाँ सर बहुत इजी है।
अच्छे से देख लीजिए, क्या ये बात आपको समझ में आ जाएगा? बताइए। यहां से मैं अगर सिग्मा वीजी को बाहर निकाल लूं, मेरी मर्जी में बाहर निकालना चाहता हूं, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1, और अंदर में यहां पे रो वीजी था, अब सिग्मा वीजी बाहर निकालोगे तो रो एज इट इज रह जाएगा, बटा सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा वीजी को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वी है, तो इसको mg लिख सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक आसान सा एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, n बराबर mg 1 माइनस रो बटा सिग्मा। ये इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एपरेंट वेट। एक्चुअल में इसका नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता अगर लिक्विड नहीं होता, तो लिक्विड होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इतना आया है, तो इसका एपरेंट वेट ये आएगा, जो कि पहले के कंपेयर में थोड़ा कम है, पहले के कंपेयर में थोड़ा कम है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं केस 1। इफ रो बराबर सिग्मा, इसका क्या मतलब है? सर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दोनों की डेंसिटी अगर बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये इमेजिनरी चीज अगर बराबर होगी, ये मत पूछना कि बराबर किसका किसका हुआ सर बताओ, ये थ्योरेटिकल चीज है, ये थ्योरेटिकल चीज है। अगर रो और सिग्मा बराबर होगा तो यहां पे बताइए क्या होगा? सर रो और सिग्मा अगर बराबर रखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन पहले हो जाएगा 0, मतलब एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? 0। दूसरी बात कि जितना mg होगा उतना ही fb होगा। क्यों? mg बता क्या होता? सर mg होता है, आप लिख सकते हो ना, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा है, वॉल्यूम भी है, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो लिख ही सकते हैं ना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और बैंड फोर्स क्या होता है बोल? बैंड फोर्स होता है रो भी जी। बैंड फोर्स क्या होता है सर? ये इसमें तो जितना डूबेगा उतना लेंगे, तो चल एफ वी डैश लिख ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया रो बी जी। अब जब इसको तुम अंदर डालोगे, इसको जब अंदर डालोगे, अच्छे से सोचना, अंदर जब डालोगे यहां पे, मतलब सॉलिड के अंदर जब रखोगे, ये तुम सॉरी लिक्विड के अंदर जब रखोगे, तो नीचे mg लग रहा और ऊपर बैंड फोर्स लग रहा, क्या इस पे कोई और फोर्स लगेगा? जब ये नहीं डूबा है तो नॉर्मल 0 है, तो कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? यही से देखो ना, यही पे देखो बेटा, अगर नॉर्मल को 0 रख दूं तो बताओ क्या आएगा यहां से? अगर मैं कहता हूं नॉर्मल 0 है, जो कि मैंने प्रूव कर दिया तुम्हारे लिए, नॉर्मल 0 है, तो इसका मतलब क्या है सर? एफ वी बराबर mg है। अगर ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो क्या एफ बी बराबर mg होगा? तीन ही फोर्स है, नॉर्मल, एफ बी और mg, तीन ही फोर्स है, नॉर्मल, एफ बी और mg। सिग्मा और रो बराबर है तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, समझ आया? नॉर्मल 0 रखेंगे तो जितना नीचे फोर्स लग रहा वेट डुबोने के लिए, क्या उतना ही ऊपर mg लगेगा? क्या एफ बी बराबर mg होगा? बता दीजिए। क्या एफ बी बराबर mg होगा? बता दीजिए। क्या एफ बी बराबर mg होगा? बता दीजिए। हाँ सर, एफ बी बताइए क्या होगा? सर रो वी डैश जी। mg क्या होगा बोलिए? सर सिग्मा वी जी। तो रो जी से सिग्मा जी कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि तूने बोला रो बराबर सिग्मा है केस 1 में, तो वी डैश बराबर क्या आ जाएगा? वी। वी डैश वी का मतलब है कि सॉलिड का जितना भी वॉल्यूम है पूरा का पूरा डूब जाएगा। इस यहां पे लिखा है कंप्लीटली सबमर्ज्ड, कंप्लीटली शॉर्ट में लिखा है, ऊपर टी है मान लो, कंप्लीट सबमर्ज्ड मतलब पूरा डूब के फ्लोट करेगा, पूरा डूब के फ्लोट करेगा। मैं फिर से इसको पूरा समझाता हूं। यहां पे दो चीजें पढ़ाया है बेटा मैंने, दो चीजें पढ़ाया है। एक तो जनरल केस है, ये इसको पहले लिखना है, पहले इसको लिखना है, इसको लिखना है, पहले इसको लिखना है पूरा आराम से, उसके बाद केस 1 में इलेबरेट करना है। एक भी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो पूछो मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा सिग्मा और रो बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं डूबेगा, फ्लोट करेगा। तो कितना हिस्सा डूबेगा? पूरा डूब जाए। क्यों? क्योंकि सिग्मा रो बराबर, अगर फ्लोट करेगा तो बैंड फोर्स mg के बराबर होगा। सिग्मा रो बराबर है, कट गया, जी से जी कट गया, तो वी डैश बराबर वी होगा। इसका मतलब कंप्लीटली डूब के सबमर्ज करेगा, जितना वॉल्यूम होगा पूरा डूब जाएगा। एक दो बच्चे हैं ना, वो हर चीज में लिखते हैं रिपीट, उनका मैं नहीं सुनूंगा। नो सर, नो डाउट, वेरी गुड बेटा सर, बहुत इजी था, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। रो से सिग्मा कैसे कट गया? ये कौन है? बुंदिनी मिश्रा। भाई साहब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तू रहने दे, तू जाके अभी आर्ट्स ले ले तुरंत के तुरंत।
तुरंत के तुरंत आर्ट्स ले ले बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तेरे भविष्य के लिए तुम्हारा 2 साल बचा रहा हूं। बाद में तू मुझे दुआ देगी, बाद में तू मुझे दुआ देगी कि धन्यवाद एमआर चचा, एमआर बाबा, आपने बचा लिया 2 साल खराब। तेरा 2 साल खराब है, मैं बोल रहा हूं तेरा 2 साल खराब है। या तो तू स्पैमर है, अगर स्टूडेंट है तो तेरा 2 साल खराब है। मैं कम से कम 20 बार ये रिपीट कर चुका कि सिग्मा बराबर रो है, तो सिग्मा से रो कैसे कटा? बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा 2 साल खराब है। आज ही जाके पिताजी के पैर पे पड़ जा और बोल आर्ट्स दिलवा दे। मैं डाउट पूछने से मना नहीं कर रहा यार, मेरी बात समझो, मेरी मजबूरी को समझो। मैं डाउट पूछने से मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे डाउट में कुछ सेंस होना चाहिए। तुम्हारे डाउट में कुछ सेंस होना चाहिए। बेटा मैं 20 बार कम से कम बोला हूं कि रो बराबर सिग्मा है, और तब मैंने यहां पे रो और सिग्मा को काटा है। सो जाता है क्या? नशा करके बैठता है क्या क्लास करने? नशा करके बैठता है क्या क्लास करने? बुंदनी मिश्रा, सॉरी सर। अब सॉरी सर, 2 ही चीज है, पहले सेंसलेस डाउट पूछ लो, फिर सॉरी सर। तू कुछ नशा वशा करती है तो बता दे, मुझे पक्का पता है कि तू नशा करके बैठती है क्लास में। मैंने जो 10 बार बोला वही तू पूछ रही। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, सबको समझ आ गया। एक बच्ची बोली सर अप्रेंट वेट का बहुत जोरदार फील है। बहुत इजी है बेटा, देखो ना, ऊपर नॉर्मल, ऊपर एफ बी, नीचे एम जी, तो एन प्लस एफ बी बराबर एम जी, दैट्स इट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हाँ, यहां पे जो चीजें हमने करी है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बता देता हूं। देखो, ऊपर नॉर्मल, ऊपर ही एफ बी, नीचे एम जी, तो एन बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी। एम जी क्या होता है सर? सिग्मा वी जी। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बैंड फोर्स क्या होगा? रो वी जी। बैंड फोर्स क्या होगा? रो वी जी। जब पूरा डूबा हुआ माना है तो यहां से सिग्मा वी जी को अगर मैं कॉमन निकालूं तो यह आ जाएगा 1 माइनस वीजी से वीजी कॉमन निकल गया, ये होगा रो वीजी डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा सिग्मा वीजी। जो मैंने कॉमन निकाला उसे डिवाइड कर दे, यहाँ पे वीजी से वीजी कैंसिल हो गया, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा सिग्मा वीजी 1 माइनस रो बाई सिग्मा। नॉर्मल बराबर हो जाएगा सिग्मा वीजी 1 माइनस रो बाई सिग्मा, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू जी, तो एन बराबर हो जाएगा एम जी इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। कितना आसान है, कितना आसान है। अब यहां पे मैंने बस इतना बोला केस 1 में कि इफ रो बराबर सिग्मा, इफ रो बराबर सिग्मा, अगर रो और सिग्मा बराबर है, इक्वल है, तो नॉर्मल हो जाएगा 0। और नॉर्मल अगर 0 हो गया, नॉर्मल अगर 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बैंड फोर्स बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। एपरेंट वेट इसका हो जाएगा 0। बैंड फोर्स की वैल्यू को हम लिखते हैं रो वी डैश जी इज इक्वल टू सिग्मा वी जी। सर आपने यहां पे वी क्यों नहीं लिखा? मैंने मान लिया कि वी डैश इमर्ज्ड है, इनसाइड वॉल्यूम इतना मैंने मान लिया। जी से जी कटेगा, रो से सिग्मा कटेगा, क्योंकि रो बराबर सिग्मा मैंने यहां पे कंडीशन बताई है, तो इनसाइड वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कंप्लीटली सबमर्ज्ड होके फ्लोट करेगा, फ्लोट विथ कंप्लीटली सबमर्ज्ड। सिग्मा क्या है? गौरव का डाउट है सिग्मा क्या है। बहुत बढ़िया बेटा, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। 402 छाप नशा करता है क्या? 402 छाप। गौरव लगातार स्पैम कर रहा है, सर सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है? यहां पे क्या लिखा है सिग्मा क्या है? घनघोर, आगे डैश, घनघोर डैश। केस 2, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आदर्श परमार कर रहे हैं वी इनसाइड क्या है। बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है मुझे परेशान करने के लिए डाउट पूछ रहे बच्चे। ऐसा करोगे तो जेन्यून डाउट में नहीं बता पाऊंगा ना बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। कोई बात नहीं, करो। सिग्मा अगर रो से ज्यादा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट से तो हेवियर है, तो क्या हो जाएगा? ये डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक।
ऑब्जेक्ट विल सिंक, और ये कंप्लीटली डूब जाएगा, मतलब इसका टोटल इनसाइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। पूरा डूब गया तो जो इनसाइड वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। इसमें सवाल कैसा पूछेगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन पूछ देगा, अपरेंट वेट पूछ देगा। अपरेंट वेट कितना होता है, mg इंटू 1 माइनस, देखो नॉर्मल रिएक्शन कभी निगेटिव नहीं आता, तो एक में से छोटा टर्म घटाना है। छोटा कब होगा, जब लिक्विड की डेंसिटी में से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, एक से छोटा होगा। तो ये लॉजिक है इसको याद रखने का। ये आपका MR रट्टा जो अभी अभी पढ़ाया था उसी को दोबारा लिखा है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। अब एक जोरदार विजुअलाइजेशन मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। डूब जाएगा, है ना, पूरा डूब जाएगा। अब केस 2 अगर हम देखें, केस 2, तो इसमें क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, इफ सिग्मा इज लेस देन रो, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड से कम है, लिक्विड से कम डेंस्ड है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा सर, नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं, mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा, तो सर ये निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव पॉसिबल है नहीं। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, मतलब क्या होगा कि ये सिंक नहीं करेगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होने की वजह से बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। अगर ये पूरा डूबता तो बाइंड फोर्स ज्यादा होगा, तो बाइंड फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर भागेगा, तो ऊपर भागेगा तो कुछ हिस्सा नीचे डूब के तैरेगा, कुछ हिस्सा नीचे होगा। तो ये हो गया तुम्हारा इनसाइड वॉल्यूम जो अंदर डूबा हुआ है, और टोटल वॉल्यूम सॉलिड का VT है, टोटल वॉल्यूम। तो सर यहां पे नॉर्मल निगेटिव तो होगा नहीं, तो नॉर्मल होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, मतलब मैं कह सकता हूं अपरेंट वेट 0 है। हां, जब अगर ऑब्जेक्ट पूरा नहीं डूबता है तो वेट कैसे मेजर करेंगे आप, नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं। और दूसरी बात एक बात बताइए, जब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर रहा है तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे, कमेंट करके जल्दी बताइए कितने फोर्स लगेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पूरा नहीं डूब रहा तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे, कितने फोर्स लगेंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस। सर साहब 2 फोर्स लगेंगे, कौन कौन सा, नीचे mg ऊपर fb, नीचे mg ऊपर fb। अब चूंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम थी तो पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स fb से कम होता, अगर पूरा डूब जाता तो ये उतना ही डूबेगा जितने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। अगर ये पूरा डूबता, मेरी बात सुनना कान खोल के, अगर पूरा डूबता तो बाइंड फोर्स ज्यादा होता, तो ये उतने ही डूब के फ्लोट करेगा जितने हिस्से के लिए बाइंड फोर्स सफिशिएंट mg को बैलेंस करने के लिए। और तुम कह रहे हो नॉर्मल 0 है, अगर ये स्टेशनरी है तो ऑब्वियस सी बात है जितना नीचे mg उतना fb। एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, फटाफट कमेंट करो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0। तो ऑब्वियस सी बात है जितना नीचे mg उतना ऊपर fb। सही बात है सर, mg में तो आप पूरा का पूरा डेंसिटी लिखेंगे सिग्मा vg, पूरा का पूरा डेंसिटी लिखेंगे आप, मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम लेंगे, mg में तो पूरा ही वॉल्यूम होगा। हाँ, नेट फोर्स 0 में भी 0 नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेट फोर्स मस्ट भी 0। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना साहब, तो सिग्मा vg और ऊपर हो जाएगा, सॉरी हाँ mg, और ये हो जाएगा बेटा रो इनसाइड वॉल्यूम, जितना डूबेगा उसी की वजह से बाइंड फोर्स आएगा। तो यहां से सर g से g कैंसिल, इनसाइड वॉल्यूम बटा ये टोटल वॉल्यूम v टोटल, mg में तो टोटल वॉल्यूम आएगा, इज इक्वल टू सिग्मा बटा रो। ये इनसाइड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम का रेशियो आ गया। अब एक जोरदार तुम्हें मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूं, यहां पे देखना। सवाल जब तुमसे पूछेगा तब तुम सवाल सॉल्व मत करना। तो क्या करेंगे, सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे,
केस डिसाइड करना। अच्छा, कौन सा केस? मान लो अगर तुमसे सवाल पूछ रहा है कि बताओ कितना सॉलिड का वॉल्यूम इनसाइड डूबा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना डूबा हुआ है मतलब पूरा नहीं डूबा होगा। कुछ फ्रैक्शन अगर आंसर में दिया हुआ है, पूरा नहीं डूबा हुआ, मतलब केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 3 हो गया। और केस नंबर 3 में क्या होता है? केस नंबर 3 में सर ऑब्जेक्ट प्लास्टिक जैसा होता है सीधा फील लो, ऑब्जेक्ट प्लास्टिक जैसा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है लिक्विड की डेंसिटी से, प्लास्टिक जैसा ऑब्जेक्ट है तो पूरा नहीं डूबेगा। तो सर कितना नीचे होगा? तो इसका भी एक जोरदार एमआर स्टार। एक बात बताओ कि जो इनसाइड वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम से कम होगा क्या? हां ना? तो 1 से कम आना चाहिए, और 1 से कम आना चाहिए तो उस तरफ भी 1 से कम आएगा जब इसके बराबर लिखोगे। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको नीचे लिखो। सर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो सिग्मा बाई रो आएगा। क्या ये एमआर स्टार जोरदार चमका कि नहीं चमका? अब तुम भूल के भी गलती नहीं कर सकते, इनसाइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम का तो कम ही आएगा ना। हाँ कम आएगा, तो ये कम होना चाहिए 1 से। और तुम जानते हो थर्ड केस तभी होता है जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट से। तो लिक्विड की डेंसिटी नीचे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऊपर। बता चमका कि नहीं चमका? बताइए जोरदार चमका कि नहीं चमका? जल्दी जल्दी। लोग यहां तक बता के सवाल कराते हैं, हम यहां खत्म करके हमारे स्टार बताते हैं। बताइए जोर चमका कि नहीं चमका? 1 से कम होना चाहिए बस, क्योंकि इनसाइड वॉल्यूम जो डूबा है टोटल से कम होगा। तो ऊपर कम, नीचे ज्यादा, तो नीचे ज्यादा। और कब फ्लोट करेगा? फ्लोट कब करेगा? फ्लोट कब करेगा? जब सॉलिड की डेंसिटी कम होगी, तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। और अगर किसी सवाल में अपरेंट वेट पूछा है, तो अपरेंट वेट कब पूछा जाएगा? सर जब पूरा डूबेगा या mg ज्यादा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी अपरेंट वेट पूछा जाएगा। तो केस 2 हो गया। तो अपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा? अपरेंट वेट एक फोर्स है, तो अपरेंट वेट बराबर वेट, या अपरेंट वेट बराबर वेट, डायमेंशन दोनों तरफ मैच कर गया तो ये डायमेंशनलेस होगा। तो अपरेंट वेट बराबर वेट, ये डायमेंशनलेस होगा। तो अपरेंट वेट बराबर वेट, ये डायमेंशनलेस होगा। तो देखो डायमेंशनलेस, डेंसिटी बाई डेंसिटी। तो n बराबर mg, 1 में से कुछ घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये भी 1 से कम, मतलब दोनों ही फॉर्मूला 1 से कम। तो इसमें सिग्मा बाई रो, और इसमें सिग्मा ज्यादा है तो रो बाई सिग्मा। बोल मोक्ष मिला कि नहीं मिला? अभी बोल मोक्ष मिला कि नहीं मिला? क्या मैं जो एमआर स्टार कह रहा हूं, क्या आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं? देखिए डायमेंशन मैच करना चाहिए, तो अपरेंट वेट बराबर वेट 1 माइनस ये 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम कब होगा? जब नीचे ज्यादा रखेंगे ऊपर कम रखेंगे। ये सवाल कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट पूरा डूबता है, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नीचे आएगा। ये हमेशा 1 से कम होगा। अब सॉल्यूशन करते समय गलती से तूने ऊपर नीचे लिख दिया, तो तेरा गलत अगर हो गया तो तू सुधार भी सकता है कि 1 से कम आना चाहिए, ये भी 1 से कम आना चाहिए। बोल मोक्ष की मिला कि नहीं मिला? महामोक्ष, महामोक्ष, यूरेका यूरेका यूरेका। हाँ समझ आया तो यूरेका लिखिए फटाफट। और सर अगर दोनों की डेंसिटी बराबर होगी तो पूरा सबमर्ज होकर फ्लोट करेगा, अपरेंट वेट 0 होगा। यूरेका 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 यूरेका। राइट, चल अब इस सवाल पढ़ो, मजा आ जाएगा साहब, मजा आ जाएगा सवाल करने में, जोरदार मजा आएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। अच्छा, इफ द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ डेंसिटी रो, अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब केस 3, फ्लोटिंग मतलब केस 3, और केस 3 में अपरेंट वेट 0। बोलो एमआर स्टार जोरदार जोरदार। अब बोलो, नहीं आएगा मजा तो मजा को घर से उठा के लाएंगे। देयर शुड बी अ फन। बताइए फन आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? फ्लोटिंग में पूछ रहा है अपरेंट वेट, फ्लोटिंग में पूछा अपरेंट वेट, ऐसे 0 होगा।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज फ्लोटिंग और अपरेंट वेट। अच्छा, फ्लोटिंग और अपरेंट वेट, डी नहीं, एम स्टार जोरदार लिख। फिजिक्स का टीचर हो तो आपके जैसा हो, वरना हो ही ना। एक का भी कमेंट कर रहा था, वो सर इससे अच्छा पढ़ाते, वो सर इससे अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा तू नेता भी बहुत खराब बनेगा, पढ़ ले। चल आगे देख। अब सवाल देखना कैसे होगा। सॉलिड ऑफ डेंसिटी 2.5। अच्छा, डेंसिटी दिया हो तो डेंसिटी ज्यादा कम करके कम देख के हम केस डिसाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम केस डिसाइड करेंगे। समझ में आया? तो सॉलिड ऑफ डेंसिटी 2.5 kg per meter cube floats in a liquid with 1/3 of its volume. Then what is the density of liquid? देखना, केस बताओ, केस बताओ, केस बताओ। फ्लोटिंग का केस थर्ड, फ्लोटिंग का केस थर्ड मतलब इनसाइड बटा टोटल बराबर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सही लिखा है? हाँ, एकदम सही लिखा है। उसमें आता है रो बाई सिग्मा, इसमें आता है सिग्मा रो। सॉलिड की डेंसिटी दिया है 2.5, सॉलिड की डेंसिटी दिया है 255, लिक्विड की डेंसिटी रो ज्यादा होगी लिक्विड तभी फ्लोट करेगा। 1/3 मतलब 1/3 टोटल वॉल्यूम बटा 3 इंटू टोटल वॉल्यूम मतलब 3, तो V इज इक्वल टू 7.5 आंसर। अरे एक बच्चा देवांश घोष, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 7.5 इज आंसर। देव चतुर्वेदी 7.5। सर गजब मजा। यस, 7.5 इज द करेक्ट आंसर। क्या करूं सॉल्व, कैसे करूं सॉल्व, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मतलब केस जानना जरूरी है सर, केस जानना जरूरी है क्या? बाकी लोग आंसर दे रहे हैं, इनको डाउट है कि केस जानना जरूरी है क्या? तेरे से ना हो पाएगा बेटा। घनघोर बायोलॉजी। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स मतलब केस 3 फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5 ऑफ रो, ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या है? रो। एंड फ्लूइड की डेंसिटी मतलब लिक्विड की डेंसिटी है 1.5 रो। ओके, इफ यस देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम विल रिमेन्स एबव द फ्लूइड। वेट एबव पूछा तो इनसाइड बाई टोटल बराबर रो बाई सिग्मा। तो रो हो गया तुम्हारा, नहीं सिग्मा बाई रो, तो सिग्मा हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो, और ये हो गया 1.5 3/2 रो से रो कैंसिल, तो V इनसाइड बटा V टोटल आ गया 2/3। और वैसे भी एक से कम आना चाहिए, एक से कम आया तो 1/3 इज योर आंसर, क्योंकि 2/3 अंदर तो 1/3 बाहर, 2/3 अंदर तो 1/3 बाहर। सैम्यूल हर्षनाथन, देव चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया बेटा। देव चतुर्वेदी, तू मुझे मेल करना इंस्टा पे जाके, मैं तेरे से या तू कहीं से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर। बहुत बढ़िया जवाब देता है तू। जितने भी टॉपर बच्चे हैं जिनका सही जवाब आता है उनसे मैं अब पर्सनली बातें करूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि थोड़ा सा आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाए। अगर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, किसी तरह से आपको कोई समस्या आ रही है, तो मैं अब PW से आपका नंबर निकलवाऊंगा और आपसे बात करूंगा। 1/3 इज योर करेक्ट आंसर। मैं फिर से चोमू बच्चों के लिए मजदूरी कर देता हूं। मजदूरी क्या करता हूं मतलब धीरे धीरे समझा देता हूं। बिल एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। अच्छा, ये पूछा है, हाँ यस, बिकॉज will an object of density rho floats in a liquid of density 1.5 rho. Will an object of density rho, density of object is rho, और density of liquid fluid है ना, fluid मतलब liquid is 1.5 rho। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो अगर तुम याद ना रख पाओ ना, तो इसका भी एक जोरदार है मास्टर, बताता हूं। अगर आप याद ना रख पाओ तो इसका भी जोरदार है मास्टर, बताता हूं। जैसे ही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो तुम दिमाग में मानना लोहा, और लोहा डूब जाता है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी तो दिमाग में मानना प्लास्टिक फ्लोट करता है, बस। तो यहां पे देख, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या करेगा? फ्लोट करेगा। और जब ये फ्लोट करेगा तो तुम्हें इनसाइड वॉल्यूम निकालना सिखा। इनसाइड बाई टोटल बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कम होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है सर? रो। और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 1.5 रो इज इक्वल टू V इनसाइड बाई V टोटल। ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो ये 2/3 हो गया। तो ये इनसाइड वॉल्यूम का फ्रैक्शन है।
तो आउटसाइड बटा टोटल जो होगा वो होगा v आउटसाइड बटा v टोटल, वो होगा 1 माइनस v इनसाइड बटा v टोटल। ठीक है, तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। 1/3। सर चमका, सर रोटेशन जितना इजी है, बताना मत किसी को कि तुम्हें फ्लूइड समझ में आ गया, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। 11th क्लास का रोटेशन के बाद ये दूसरा ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे कहते हैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा कैसे। नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है ना, रो है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी कम है तो जो कम है उसको ऊपर रखते हैं, जो ज़्यादा है उसको नीचे रखते हैं। लोग कहते हैं कि सबसे मुश्किल चैप्टर है फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड में पानी, हवा, लिक्विड बहता है, तो बहने वाली चीज़ों को लोग नहीं समझ पाते हैं, इमेजिनेशन मुश्किल होता है करना। तो किसी को बताना मत कि तुम्हें समझ आया है, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझे, बोलेंगे तुम्हें फ्लूइड समझ आ गया, बस नेता बन रहा है, हीरो बन रहा है ना, स्टाइल मार रहा है, फुटेज खा रहा है, तुमको फ्लूइड समझ में आया है, बकलोल समझे हो का, तुमको फ्लूइड समझ में आया है, मतलब मेरे माथे पे सी लिखा है, इसको फ्लूइड समझ आया है, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तुम किसी को समझो, कहोगे कि मुझे रोटेशन समझ में आ गया है, तो बच्चे तो छोड़ो, टीचर भी मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। अच्छा तो अच्छा, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तू जाके किसी फिजिक्स के टीचर को बोलना कि मैं 11th में पढ़ता हूं और मुझे रोटेशन बहुत अच्छे से आता है, तो कहेगा अरे तू जानता ही नहीं रोटेशन में क्या होता है, ये बकलोल है, तुमको रोटेशन आया है, हंसेगा तुम पर, हंसेगा तुम पर, तुमको रोटेशन समझ आया है। मतलब तू 11th क्लास में तुमको, अच्छा 12th वाले बच्चों को बोलना, 12th वाले बच्चों को बोलना कि सर मुझे भैया मुझे फ्लूइड आता है, मुझे रोटेशन आता है, बोलना तू एक बार। मजाक नहीं कर रहा मैं, 1%, 0.1% मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात सुन। ऐसा तू करके देख, एक्सपेरिमेंट करके देख, फिर मुझे बताना। एक काम कर, तू एक्सपेरिमेंट करके देख, तू किसी भी 12th क्लास का बच्चा हो जो जेई में हो या मेडिकल में हो या ड्रॉपर हो, ड्रॉप कर रहा हो, तुम्हारे गांव में हो, मोहल्ले में हो, किसी भी शहर में हो, उससे जाके बोलो, जो तुमसे सीनियर ड्रॉप कर रहा है 12th में, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल को, से बोलो भैया मुझे रोटेशन समझ आता है, मैं 11th क्लास में हूं और मैंने ऑनलाइन पढ़ा और मुझे रोटेशन समझ आता है। भाई साहब तुम पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा कि तू 11th क्लास में ऑनलाइन पढ़ता है, तुम्हें रोटेशन समझ आया है, मतलब मेरे माथे पे सी लिखा है, तुमको रोटेशन समझ आया है, बकलोली कर रहे हो, तुमको फ्लूइड आ गया है। अच्छा तुम कहो कि तुमको ग्रेविटेशन आ गया है तो लोग कहेंगे हाँ ग्रेविटेशन इजी है। तुम कहो कि तुमको काइनेमेटिक्स आ गया है, यूनिट एंड डायमेंशन आ गया है, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है आ जाएगा। तुम अगर गलती से कह दोगे ना कि तुम रोटेशन आ गया है, साहब मजाक उड़ाया जाएगा तुम्हारा। तो कर ले, एक्सपेरिमेंट करके देख ले। चल बता क्या फील आया ये बात, केस डिसाइड करो, आंसर आपके सामने होगा। सॉलिड ऑफ वॉल्यूम इतना इज इमर्स्ड कंप्लीटली कंप्लीटली, केस 2 केस 2 इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी इतना, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 0.5 kg पर मीटर, व्हाट इज द बायंट फोर्स। अच्छा पूरा डूब गया तो बायंट फोर्स पूछा है, बस बायंट फोर्स हो जाएगा रो वीजी। तो डेंसिटी हो गया तुम्हारा 0.5 मतलब 1/2, वॉल्यूम हो गया 5 और जी हो गया 10, तो 25 न्यूटन आंसर। हाँ घनघोर मजाक उड़ाया जाएगा तुम्हारा, फिर उनको पता नहीं है कि तुमको कौन पढ़ाया है, फिर वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर उनको बताना कि कौन पढ़ाया तुमको। सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर इतना 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन इट। केस बोल सर, केस 3। अ सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर मतलब वाटर में इतना वॉल्यूम इमर्ज्ड होकर फ्लोट कर रहा है। सवाल करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना। सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर, वाटर है ये, में इतना वॉल्यूम इमर्ज्ड होके फ्लोट कर रहा है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल बी इमर्ज्ड इफ फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी इतना। अब रुक जाओ, 2 केस में सवाल सॉल्व होगा। पहला, वाटर के लिए जो इनसाइड वॉल्यूम का फ्रैक्शन है टोटल वॉल्यूम से, ये दिया है 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड मतलब 1/5 इज इक्वल टू
सिग्मा बाई रो, ये सीख तो गए हो ना बेटा, सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, रो लिक्विड का, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1, तो सिग्मा इज इक्वल टू आ गया 1/5 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मजाक है, डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो नहीं होता है ना, या एक काम करो डेंसिटी ऑफ वाटर ऊपर रख दो, तो सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर बाई 5 आ जाएगा। अब तो ठीक है। अब दूसरे किसी लिक्विड में बढ़ रहा है तो कितना फ्रैक्शन ऊपर फ्लोट करेगा, तो केस 3 में ही बात है ये, इनसाइड बटा टोटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटा डेंसिटी ऑफ नया लिक्विड। ये दिया है तुम्हारा 1.2 रिलेटिव डेंसिटी, 1.2 का मतलब हो जाएगा 12/10 और ऊपर तुम्हारा है 1/5, तो सॉल्व कर इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 2 से 12/2 6, 1/6, 1/6 इज योर आंसर, 1/6। बहुत बढ़िया मोहक अग्रवाल, तू भी बहुत अच्छा कर रहा है। शुभम कुमार बहुत अच्छा बेटा, साक्षी 1/6, मोहक अग्रवाल वेरी गुड वेरी गुड, 1/6 आ रहा है मेरा, तुम्हारा सही आ रहा है। एक भी बच्चे ने गलत जवाब नहीं दिया, और ये ऑप्शन वाले सवाल नहीं कि बच्चा तुक्का मारेगा। तुम्हें फ्लूट समझ आया, या बोल दे दुनिया को तुम्हें फ्लूट समझ आ गया, बता दे, जा बता दे, आज अपना मजाक उड़वा के देख, इसमें भी बड़े मजे हैं। अल्टीमेटली तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें सच में समझ आया, झूठ नहीं बोल रहा है। इसमें भी बहुत मजा है, इसमें भी बहुत मजा है, अपना मजाक उड़वा, देख कितना मजा आएगा। तुम्हें सच में समझ आया, तुक्का थोड़ी ना मारेगा बच्चा, क्योंकि यहां पे ऑप्शन ही नहीं है। 1/6 इज योर करेक्ट आंसर, 1/6 इज योर करेक्ट आंसर। आओ मजे करते हैं। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम, डेंसिटी ऑफ आइस मतलब ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो गया। What % ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लोट्स आउटसाइड, ओ क्रोक रोक रोक रोक, इनसाइड बटा टोटल बराबर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 0.9 और इसका 1, परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 90% अंदर, मतलब 10% बाहर। तेरे से पहले मैं 10% आंसर होगा ए। अरे साला सॉरी तू तो पहले बता गया बे, मेरे से तेज हो रहा है तू, मेरे से भी तेज हो रहा है, मेरे देखने से पहले तू आंसर बता गया, अच्छा नहीं लगा मुझे। कोई बात नहीं, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी 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 मच गुड, इट्स वेरी गुड थिंग्स। एक गुरु को क्या चाहिए, उसका चेला उससे आगे निकल जाए, और क्या चाहिए उसको, कोई बात नहीं। हमको तो बस यही चाहिए कि आप सीख जाए और हमसे आगे आप बढ़े, कोई बात। A metallic sphere weighing 3 kg in air is held by a string so as to completely immerse in a liquid of relative density 0.8. The relative density of metallic is 10. Then tension in the thread is. केस बताओ, कोई बात नहीं, केस बताओ। 2 कैसे देखो, लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 एंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटालिक इज 10, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट नीचे डूबेगा, लेकिन हमने इसको नीचे डूबने नहीं दिया, पूरा डूबने नहीं दिया, रस्सी से बांध दिया, तो रस्सी में टेंशन पूछा है। अब बड़े ध्यान से सोचोगे तो ये तो वही बात हो गई कि पूरा डूब जाता तो नॉर्मल लगता ऊपर, और नहीं डूबा है तो स्ट्रिंग में टेंशन टी ही एन होगा, टी ही एन होगा। और गलती से डाउट मत पूछना, सॉल्व करके देखना, टी बराबर सीधा आंसर आएगा mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा, सिग्मा बाई रो बाई सिग्मा, सिग्मा ज्यादा है इसलिए मैंने सिग्मा नीचे रखा, आंसर आ गया। वेट 3 kg, तो 3 इंटू 10 इंटू 1 माइनस 0.8/10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 इंटू 1 माइनस 10.2/10, यही आएगा ना। 10 में से 0.8 घटाओगे यार, ये 0.8 बहुत कम नहीं है, 8 तो नहीं था ये, 1 मिनट यार, 2/10, 60/10, ये 0.8 कम नहीं है बहुत। क्या आंसर आ रहा तुम लोगों का? 10 में से अगर तुम 0.8 घटाओगे बटा 10 करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9.2, हाँ ठीक है डी आ जाएगा, डी आ जाएगा 27.6, एकदम सही है,
एकदम सही है। A cube of length 10 cm is just balanced at the interface of two liquid A and B as shown in figure if A and B has a specific gravity 0.6 and 0.4। अब A and B, नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर वाले की डेंसिटी कम होती है। देन मास ऑफ द क्यूब इज जस्ट बैलेंस्ड, मतलब पूरा नहीं डूबा है। पूरा नहीं डूबा है कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जितना बैंड फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही इसका mg नीचे लगेगा। अब बैंड फोर्स ऊपर कितना लगेगा, ऊपर वाला लिक्विड भी ऊपर लगाएगा बेटा, और नीचे वाला लिक्विड भी ऊपर ही लगाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला लिक्विड नीचे बैंड फोर्स लगा देगा। बैंड को इसलिए ऑफ थ्रस्ट कहते हैं। तो दोनों लिक्विड का नेट बैंड फोर्स जितना ऊपर लगेगा Fb1 प्लस Fb2 उतना ही इसका नीचे वेट होगा। तो जस्ट वेट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू बैंड फोर्स Fb1 प्लस Fb2, जस्ट सम ऑफ दीज टू बैंड फोर्स। तो ये हो जाएगा डेंसिटी रो 1 वॉल्यूम एरिया इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू जी प्लस रो 2 एरिया ए ये 6 सेंटीमीटर इंटू जी। अब इसको सॉल्व कर लो। रो 1 की वैल्यू है रिलेटिव डेंसिटी 0.6, हाँ तो 0.6 ही हो जाएगा क्योंकि वाटर की 1 होगी तो 0.6, और एरिया 10 तो 100 इंटू 4, जी की वैल्यू कितना आ रहा है आंसर बताओ। हम क्लास खत्म कर देते यार, थक गया बहुत। मैं आंसर ठीक नहीं करूंगा 540, तुम पहले कुछ निकाल लेते हो बाद में गलत कर देते हो। नहीं, जो भी आएगा देख लेना। डेंसिटी ऑफ आइस इज इतना, व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फ्लोट्स आउटसाइड द वाटर। ये तो मैंने करा दिया है, सवाल रिपीट हो गया। चलो एक होमवर्क देता हूं, बहुत इजी है। दूसरा होमवर्क है, तीसरा होमवर्क है, 3 होमवर्क दे देते हैं आपको, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल बैंड फोर्स के और भी बहुत सारे सवाल करेंगे। बैंड फोर्स अभी खत्म नहीं हुआ है, अकबडेज प्रिंसिपल और भी बताएंगे आपको। जैसे 2 लिक्विड में फ्लोट करता। अच्छा एक सवाल और है, ये आप ट्राई करके आइएगा, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नीट 19 का, इसमें जोरदार एमआर स्टार बताऊंगा मैं। ये ऑप्शनल है, इसको आप पढ़ के आइए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आना है, सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करके आना है, क्वेश्चन को रीड करके आना है, क्योंकि ऐसे सवाल अभी करना मैंने नहीं सिखाया है। ये क्वेश्चन रीड करके आना है, ठीक है ना बेटा। और फिर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कुछ कैविटी हो, जहां से एक्चुअल में बैंड फोर्स का कंसेप्ट शुरू हुआ था, अंदर में मान लो कुछ कैविटी है, तो कैविटी का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग डेंसिटी से मिलकर बना हो, उस पर बैंड फोर्स कैसे लगेगा, और किस डेंसिटी का मटेरियल कितना है ऑब्जेक्ट में, ये सारे सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं।